अस्सलाम वालेकुम। बस आवाज़ उसकी क्लियर आ रही है आपको? यस सर, वालेकुम सलाम। आवाज़ भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। अच्छा, ये जो आज का हमारा टॉपिक है जी, ये जो सेकंड सेलिंग ऑप्शन है आपके पास एटसी पे, इट इज़ ऑल्सो ड्रॉप शिपिंग, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की ड्रॉप शिपिंग है। ये जो वो ड्रॉप शिपिंग है जो कि एक्चुअली एटसी आपको फुली अलाउ करता है इस पे, ठीक है? तो इस पे क्या सिनेरियो होता है कि आपने अपने अकाउंट को या प्रिंटिफाई है, आपके पास 2-4 थर्ड पार्टीज़ हैं, जिनके साथ आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो उसके बाद ये होता है कि आपके पास जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट रेंजेस ऑफर हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास मेन क्लोथिंग में, वुमेन क्लोथिंग में, किड्स एंड यूथ क्लोथिंग में, हैट्स, एक्सेसरीज, होम एंड लिविंग, सम कलेक्शंस, ब्रांड्स, और इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली आप डिज़ाइन करवा सकते हैं और अपने बायर तक डिस्पैच करवा सकते हैं विद योर ओन रिसीट, जो आप स्पेसिफिकली रिसीट बनाएंगे, ठीक है? तो इसकी ऑप्शंस हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। लेट्स से कि हम कोई टी शर्ट है, अगर हम उसकी अगर हम सेलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है? हम चाह रहे हैं कि हम इसे एटसी पे सेल करें और हम इस पे कस्टमाइजेशन अलाउ करें कि जी कोई भी बायर जो है वो इस पे कस्टमाइज्ड करवा के इस प्रोडक्ट पे जो है वो सेलिंग करे, ठीक है? तो नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट्स हैं जी, इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये इतने कलर्स में अलाउड है, ठीक है? इनमें ये कलर्स अलाउड है जो यहाँ पे मेंशन है। एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके 4 एक्स्ट्रा लार्ज तक इसके साइजेस अवेलेबल है। एवरेज डिलीवरी, अगर मैंने यूके के साथ ये सेट किया हुआ है, तो एवरेज डिलीवरी इन यूके जो है ये हमें 6 डेज तक हमें जो है ये स्पेसिफिकली इसकी शिपमेंट मिलती है बायर से। किसी का माइक अनम्यूट है, माइक प्लीज आप चेक करें। ठीक है, इस पे होता है बेसिकली कि एटसी आपको अलाउ करता है कि आप जो है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करें, ठीक है? अब इस पे तमाम चीज़ें इस तरह से हैं कि जो जो ऑप्शंस ये आपको देता है वही ऑप्शंस आपने एटसी को देने होते हैं। लाइक जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उस पे जब आप कहते हैं कि जी आप रेडी टू मेड ऑर्डर दे रहे हैं, तो इमेजेस आप इनकी उठाते हैं और जो जो स्लॉट्स पे ये आपको अलाउ करते हैं कि जी आप यहाँ पे अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लेट्स से जी आप नहीं चाहते कि आप चारों कलर्स में सेल करें, आप चाहते हैं कि सिर्फ ब्लैक कलर में सेल करूं, मैं ग्रे में करूं या फिर ब्लू में करूं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो जो इन्होंने यहाँ पे आपको वेरिएशंस दी, ऑब्वियसली आप ये तमाम वेरिएशंस दे सकते हैं। उसके अलावा जी आप यहाँ पे अपनी प्राइस दे सकते हैं कि जी मैं इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस जो है मैं देना चाहता हूँ। ये आपको खुद पड़ेगी जी 16.83 पाउंड्स इंक्लूडिंग वैट। हम इस पे लेट से जी डिजाइनिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो जो स्लॉट्स ये हमें बताता है प्रिंट ऑन डिमांड के लिए कि जी हम लोग एक बेसिक ऑर्डर कर रहे हैं जी, सैंपल ऑर्डर करेंगे अगर आप, तो उस पर आपको 20% डिस्काउंट, 1 ऑर्डर पर मंथ, 3 प्रोडक्ट्स पर ऑर्डर, ठीक है? ये आपको एक फीचर है इसका। लेकिन अगर आप यहाँ पे खुद से इसको क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो उस पे जो स्लॉट्स आपको प्रिंटफुल आपको ऑप्शन दे रहा है, तो उसके हिसाब से आपने फिर ये तमाम ऑप्शंस जो हैं अपनी एटसी पे देनी होती हैं, ठीक है? ये बहुत आपके पास बेहतरीन मॉड्यूल बन जाता है। आपको अब ये कह रहा है कि ये जो इसकी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है वो यहाँ पे आप करना है, ठीक है? ये आपको 2 जगह पे बेसिकली ऑप्शन दे रहा है कि आप लेफ्ट चेस्ट पे यहाँ पे कोई ड्रॉप योर डिजाइन लोगो है, यहाँ पे आपको कोई डिजाइनिंग कह रहा है कि आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, चेस्ट सेंटर यहाँ पे। तो ये 2 स्लॉट्स एटसी आप सॉरी प्रिंटफुल आपको इस प्रोडक्ट पे बता रहा है कि आप यहाँ पे या यहाँ पे इस प्रोडक्ट की कोई
डिजाइनिंग कर लें, ठीक है। तो अब आपको जोन से ये दोनों ऑप्शंस आप देना चाहें तो सेम ऑप्शंस आप अपने किसी के अकाउंट पे भी दे सकते हैं कि जी कोई अगर आपको इस तरह का कोई ऑर्डर देना चाहे तो आप क्या करेंगे कि उसको यहाँ से सेम ऑप्शंस आपको दे देंगे, आप उसको दोनों ऑप्शन दे देंगे कि आइदर वो लेफ्ट चेस्ट या फिर सेंटर चेस्ट पे इतना जो है वो कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिकली अपनी कस्टमाइज्ड जो भी है वो डिजाइन करवा ले, ठीक है। उसके अलावा आप देखें अगर कोई आपके पास ऐसा है जो कि ग्राफिक डिजाइनर है या फिर कोई इस तरह की तमाम फीचर्स को समझता है तो वो अगर अपनी कोई उसने प्रोडक्ट इस पे कोई सैंपल सा बनवाया हुआ है तो यहाँ से आप अपनी जो एडोब इलस्ट्रेटर या फिर जो भी आपने फीचर जिसके थ्रू यूज किया तो आप उसकी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से करना चाहें आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये डिजाइनिंग जो है इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली कुछ भी बनवा सकते हैं और यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैसेज आ रहा है किसी स्टूडेंट आप सबको? सर थोड़ी थोड़ी देर के बाद शो होती है, क्लियर है वैसे? जी रफाकत, आपके मैसेज आ रहे हैं, आप प्लीज अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करें। अच्छा, यहाँ पे इसने ट्यूटोरियल्स दिए हैं जी कि अगर आपने देखना है कि किस तरह से आप अपनी टी शर्ट डिजाइनिंग या फिर मॉकअप प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करें उससे रिलेटेड इसने यहाँ पे आपको बताया है कि जी आप टी शर्ट डिजाइनिंग किस तरह से करें। अगर एम्ब्रॉयडरी करनी है या फिर कोई कलेक्शन प्रिंट है आपके पास तो ये तमाम चीजें हैं जी, इसको हम एक आध नजर देख लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक सेकंड, इसमें कंप्यूटर की आवाज भी एडिट नहीं है। Hey, it's Nora from Printful. Let's go through the basic features of our mockup and print file generator. वीडियो की आवाज आ रही है आपको? Yes sir, आ रही है. Yes sir, आ रही है. Files you can create a generator, product photos for your store, and print files that match our printing guidelines. You can use them when adding products to your store. Note that we have two generators, the mockup generator and the product push generator. When adding products to your store, you use the product push generator. You can access it by clicking Add Product on your store's page on Printful. Or you can use our product templates feature and prepare your designs for product push on several stores by going to your dashboard and clicking on Product Templates in the side menu here. The process of creating the designs there is exactly the same as it is in the mockup generator. So let's get to it. Open the mockup generator and choose a product from our selection. Now, as you can see, there are two techniques available for this product, printing and embroidery. Each technique has different file requirements, and embroidery can get a bit tricky, so be sure to check out our guidelines and video tutorials on how to properly prepare a design file for embroidery. You can find a separate video explaining how to create mockups for embroidery in the description below, as well as here under the Design tab. Just click on Video Tutorials. Now, back in the Product tab, we'll choose DG Printing for this design. Here, you can choose which colors you want to create mockups for and then get right into designing. You can upload your own design elements, create a text-based design, add clip art, or mix them all together. You can also try out quick design. Designs are the pre-made design compositions that you can freely customize as you see fit. Once you choose a quick design like this, it works like a group of layers that can be resized, repositioned, and customized individually. If you need some more visual resources, you can also use our Premium Images tool to search for stock photos that you could add to your designs. The cost of using these photos is $1 for every photo you use in a placement. Note that these files can only be used within Printful to create new product designs.
You won't be able to access or download the full-sized print file anywhere if you use this tool. If you want to use this design on a product later, be sure to save it as a product template by clicking here. Let's create a design for our product. Open the Design tab. For this shirt, you can add a design to the front and back of the t-shirt, both sleeves, or add an outside label. Once you've chosen where you want the design to go, click Upload File. You can choose from our list of ready-to-use template graphics for your designs, or you can get in touch with our team of in-house designers if you need help creating your designs. However, if you have your designs ready, click Upload File. Now, you can easily resize, reposition, and rotate your design, but be careful to keep it in the print area. Pay attention to the print quality warning as you resize your design. The generator will warn you if the uploaded image is too small. If your image is too small, your printed product would look blurry or pixelated. In this case, you should upload a larger image. You can put together multiple elements in one design, either by uploading some of your own files or by adding some text, clip art, quick designs, or premium images from the generator. Click on Add Text. Type in some text and make adjustments to the font, color, size, and other variables. Note that you can choose one of our pre-made graphics to fill in the text color. Just click on Color Graphics, choose the graphic you want, and adjust the scale on the slider here. You can also add clip art to your designs. Click Add Clip Art, choose from one of the groups, click and drag it to wherever you want it to be. You can choose the clip art color here, flip it horizontally or vertically, choose different alignment positions, and rotate the elements by using the glider here. You can then reorder layers like this. Once you're done with your design, you can order the product by clicking down here. Save your design as a product template, or you can create mockups and print files by clicking Generate Files. Here, you can choose what kind of mockup you want. And don't forget to click the checkbox here to save your print file. Remember that you won't be able to download the print file here if you use some of our premium images in your design. Then, you can change the file name and format here. When you're done, click Generate Files again. You can now download your mockup images and print files as a zip folder, or save the print file to your Printful file library. Saving your print file means you can easily access it when adding products to your store later on, and you don't have to worry about starting from scratch again. Different Printful products have different design options in the mockup generator, as well as specific guidelines for certain techniques. You can find detailed guidelines for formatting your designs for each product by clicking on the link under the product in the mockup generator or on our products and pricing page. There's a link in the description below. For some of our products, like leggings, for example, you can choose the print area background color here. You can click the box here to choose if you want to apply the color to all print placements or just the one you're working on. You can also switch from File View to Mockup View to see how your design looks on your chosen product by clicking here. Another tool available for our all-over print products is the Pattern tool. Choose an element you want to add to your design. For example, I'll choose this clip art. Now, in the side menu here, click on Make a Pattern. Choose the type of pattern you want to use. You can resize and rotate the elements like this, and adjust the spacing between elements using the slider in the side menu here. When you click on Back to Design Tools, you can choose the color of both your clip art and the whole pattern, as well as duplicate it to other placements by clicking here and choosing where you want the duplicate to go. You can use this technique to create patterns with clip arts, as well as your uploaded or Printful sample files like this. And don't forget to choose the stitch color for your cut and sew products in the product tab here. Then there's another mockup generator feature for creating mug designs. In addition to choosing the print area background color here, you can choose an element like a file you've uploaded to your file library, drag it to one side of the mug, and then check this box here to duplicate the image on both sides. You can check out the 3D
the product by clicking here to see if everything looks like you want it to. When you're done, proceed to mockups like any other product you design. And that's all about our mockup generator. For more tips on designing, check out our YouTube channel. Don't forget to ये डिक्लेयर है आपको कि किस तरह से इनके एंड पे आप तमाम चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको फिर आपने कौन सा इस पे स्पेसिफिकली आपने इस पे प्रोडक्ट की तमाम फीचर्स और जितनी भी चीज़ें हैं ये यहीं से आपकी ऑटो जनरेटेड होती है। सिंपली आपने क्या करना होता है कि ये जो प्रिंटफुल है इसको आपने इंटीग्रेट करना होता है जी अपनी एटसी के स्टोर के साथ। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी कोई प्राइस है तो यहाँ पे आप अपनी स्पेसिफिकली रिटेल प्राइस, लेट्स से आप इस प्रोडक्ट को 25 पाउंड्स का सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आपको बता देगा कि जी इसकी जो टोटल आपके पास सेविंग है, जो तमाम चीज़ें हैं वो किस तरह से आएंगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अब आपने बता दिया जी प्रोडक्ट की जो रिटेल प्राइस है, बायर को जो शिप होगी वो रिटेल प्राइस जो है यहाँ पे 25 पाउंड्स आपने मेंशन किए। तो आप यूनिक प्रोडक्ट्स लाइक यूनिक डिज़ाइंस करके स्पेसिफिकली वैसे भी सेल कर सकते हैं एटसी पे। अगर आपने कोई अपना डिज़ाइन किया है तो वैसे प्रोडक्ट्स भी आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम कोई मॉकअप जनरेटर पे जाकर हम कोई डिज़ाइन जो है वो करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, तो एक आध हम देख लेते हैं जी। एग्जांपल के तौर पे अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और उसका हम एक मॉकअप डिज़ाइन बना के देख लेते हैं कि जी किस तरह से उसकी सेलिंग हो। हम प्रोडक्ट कलेक्शंस में भी हम स्पेसिफिक देख लेते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं। चाहिए स्पेसिफिकली कंट्रीज भी बता रहा है आपको कि किन किन कंट्रीज में ज़्यादा डिस्पैच कर रहा है, ठीक है। जापान ई कॉमर्स की बहुत प्यारी मार्केट है। जापान में तकरीबन जितनी भी यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन परचेजिंग करती है। तो जापान भी एक टारगेटेड मार्केट है। नियर फ्यूचर बहुत सारे लोग इस मार्केट में स्टेप इन करेंगे। तो अभी इसमें काफ़ी गैप है। अगर आपको कोई मिलता है चांस तो आप जापान की सेलिंग की तरफ भी चलें। अच्छा, यहाँ पे जी हम कोई नेम नेकलेस वगैरह की तरह का कोई प्रोडक्ट देखते हैं। एसेसरीज में ये हमारे पास इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ बैग, केसेस और इस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो हम ज्वेलरी पे चले जाते हैं। अच्छा, अब ये बता रहा है कि ये जो है मैंने क्योंकि अपनी शॉप की लोकेशन जो है वो यूके के हिसाब से इसके साथ सेट की थी, तो ये मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ यूके की बता रहा है। अगर हमने ग्लोबल डिफ़ॉल्ट सेटिंग करेंगे तो ये हमें तमाम वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ पे इसने डिस्पैच करनी है तो वहाँ की बता देगा। मैं करंटली जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम लोग ये एक चीज आपके पास इनक्लेव बार चेन नेकलेस है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये कितने कलर्स में अवेलेबल है और ये 16 to 18 इंचेस तक इसकी जो साइज और डायमेंशन है। फेस मास्क आप कर सकते हैं कि आजकल स्पेसिफिकली अगर हम देखें मार्केट में फेस मास्क जो है वो कैसा होता है, या आप स्पेसिफिकली उसको कस्टम करके आप करेंगे तो अच्छा जी। ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसको किस किस कलर में सेल करना है। तो आप ये तमाम कलर्स वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे इसने 24 के गोल्ड कोटिंग का मेंशन किया है, यहाँ पे 18 के रोज गोल्ड, यहाँ पे इसने वाइट पोडियम कोटिंग और ये स्पेसिफिकली इसने पोडियम कोटिंग यहाँ पे मेंशन की है। अच्छा, अब यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट का जी डिज़ाइन कर सकते हैं जी। स्पेसिफिकली अगर आपके पास कोई आपकी अपनी प्रोफाइल अपनी इस पे कोई है वो भी कर लें, लेकिन आप टेक्स्ट का फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट लेट्स से यहाँ पे टाइप करते हैं
लेट्स से कोई एक इंग्लिश नेम है जी, कोई अपना टाइप करवाना चाह रहा है, तो वो हम देख सकते हैं कि इस पे अगर हम लोग टाइप फेज देखें तो वो हम चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो भी यहाँ पे हमारे पास आएगा, हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट्स यहाँ पे इसको भी हम चेंज करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बेहतर लगती हैं। तो ये तमाम जितने भी टाइप फेस हैं ये भी आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं। आप इसका थोड़ा साइज जो है उसको भी सेट कर लें, तो ये इस तरह से सेटिंग में आ जाए तो भी बेहतर है। आई एम नॉट अ गुड डिज़ाइनर जी, इस चीज़ को आप इग्नोर करें, डिज़ाइनिंग होती नहीं। ये चीज़ आ गई जी, ठीक है। उसके बाद आप लेटर स्पेसिंग देखें, अगर आप लेटर्स में स्पेस लाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से लें, ठीक है। टेक्स्ट साइज अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, उसके अलावा अगर आपने इसको स्ट्रेट रखना है, आर्क की फॉर्म में करना है, तो लेट्स से जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जी हमने ये एक डिज़ाइन जो है वो किया, तो अब इसका ये हमें मॉकअप व्यू देगा कि जी ये इसकी इमेजेस जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की, अब आपको इमेजेस भी यहाँ पे मिलेंगे, आप ये चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉकअप व्यू दिया है जी कि इस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है वो आएगा। आप यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर इसको चेंज और भी करना चाहें तो आप ये देखें कि ये इस तरह से विद मॉडल भी आपको ये इस तरह से भी ये मॉकअप जनरेटर जो प्रोडक्ट जो है इस तरह से एक डिज़ाइन में भी बता देंगे। इस तरह से ये एक इन द फॉर्म ऑफ पैकेजिंग भी इसने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो साथ में इसने जो अपनी पैकेजिंग भेजनी है उसने साथ में वो भी मेंशन कर दिया, ठीक है। आप इसको स्पेसिफिकली यहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें जी मज़ीद हम लोग इस पर अगर कुछ चेंजिंग्स लाना चाहें तो वो भी हम ला सकते हैं। जनरेट फाइल्स मिल जाए, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली मॉकअप स्टाइल्स यहाँ पे आ रहे हैं कि आप किस किस तरह के मॉकअप स्टाइल्स जो हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली जी रिकमेंडेड है अप टू 10 इमेजेस आप जो है वो लाजमी डाउनलोड करें, डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है। डिफरेंट मॉकअप्स जो हैं आप एटलीस्ट 10 डिज़ाइंस के लाजमी करें, क्योंकि जो एटसी का एल्गोरिथम है वो आपको हमेशा ये कहता है कि आप जो है वो 10 इमेजेस जो हैं वो अपलोड करें, ठीक है। तो 10 इमेजेस जो होती हैं वो आपके लिए आपकी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग रैंकिंग में आपको थोड़ी सपोर्ट करते हैं। जब आप इस तरह के कस्टमाइज प्रोडक्ट्स का आप उनको बोल रहे होते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये आप यहाँ से इन डिफरेंट फॉन्ट्स को आप यूज़ करके, डिफरेंट डिज़ाइंस को आप यूज़ करके देख सकते हैं कि लेट्स से हम लाइफ स्टाइल मॉक्स देखना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि जी हमें लाइफ स्टाइल मॉक्स जो है हमें बता दें, ठीक है। ये लाइफ स्टाइल में आ गया हमारे पास। अगर आपने फाइल नेम वगैरह ये तमाम चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। हमने यहाँ पे कह दिया कि लेट्स से जनरेट फाइल्स, अगर आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे करना है या जेपीजी जो भी आपके पास यहाँ पे आता है, स्पेसिफिकली जो जो ऑप्शन ये आपको दे रहा होता है, आपने जब इंटीग्रेशन की होती है अपनी एटसी स्टोर की, तो उसको फिर स्पेसिफिकली आप अपने स्टोर के साथ साथ यहाँ पे भी चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी ये तमाम चीज़ें जो है आपके एंड पे चेंज हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें आगे अगर आपने यहाँ पे कोई डिज़ाइन करना है या कोई भी चीज़ करनी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी इसी तरह से स्पेसिफिकली आपके पास। अगर आप उसको आउटलाइन इनग्रेव करना चाह रहे हैं तो वो फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन इस पे कह रहे हैं कि इस पे आपकी इनग्रेविंग आएगी नहीं, ठीक है। तो हमने इनग्रेविंग स्टाइल जो है वो फील्ड ही रखना है इसमें। तो ये तमाम चीज़ें आ गई जी। उसके बाद आपने अगर इसकी ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है तो आप यहाँ पे ऑर्डर पे जाएंगे, ठीक है। ये जो ऑर्डर्स पे आप गए, ये आपके पास गाइड तमाम आपके पास इससे रिलेटेड आप साइज गाइडलाइन और ये तमाम जितनी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे मैंने बताई गई है। इसी तरह से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और
बुलेट्स भी आपको मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपने इंचेस में मेंशन करना है तो आप इंचेस में मेंशन करें, अदरवाइज साइज गाइडलाइन में तमाम चीज़ें आप जो हैं वो सेंटीमीटर्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई जी हमारे पास। उसके बाद अगर आपने साइज जो है इसमें कंफर्म करना है, आप 16 इंचेस वाला कर रहे हैं, 18 इंचेस वाला कर रहे हैं। 18 इंचेस वाला करके आपने प्रोसीड टू प्राइसिंग कर दिया आपने कि जी ये हमारे पास जो है ये इसकी फाइनल हमारे पास सिलेक्शन है। सर आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, क्लियर नहीं आ रही। यहाँ पे जी आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद आपने शिपिंग देखनी है कि अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है। ठीक है, लेट्स से आपको $24.95 जो है इन यूएसडी पड़ रही है, तो आप इस प्रोडक्ट को कितने का सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी रखनी है। लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट को $39.99 का सेल करना चाहता हूँ रिटेल पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं जाऊँ कंटिन्यू टू शिपिंग। अब इस शिपिंग में बेसिकली आई नीड टू ऐड दैट एड्रेस जो कि मुझे मेरे बायर ने दिए, जो कि मेरे स्पेसिफिकली मेरे बायर का प्रोडक्ट है, वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी यहाँ पे मेरे बायर का एड्रेस आएगा। ठीक है, तो बायर का मेरे एड्रेस है, मुझे यहाँ पे उसका फुल नेम, उसका जो ऑर्डर नंबर अगर कोई है मेरे पास, अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास उसकी एड्रेस लाइन। अगर उसकी कंपनी है स्पेसिफिकली, लेट्स से जी हम यहाँ पे यूके का कोई अगर हम ऐड अप करें, यहाँ पे रिव्यू करके देख सकते हैं कि उसके ऊपर हमें टोटल कितनी शिपिंग आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपका ये रिव्यू ऑर्डर करता है और आपके बिहाफ पे विद इन आपको एक बेसिकली ट्रैकिंग आईडी दे देता है। फिर वो ट्रैकिंग आईडी जो होती है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, और ट्रैकिंग आईडी के थ्रू जो है फिर आप सिंपली ये चीज़ कर सकते हैं कि अपनी वहाँ पे अपनी ऑर्डर की जो है वो फुलफिलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट रेंज पे उसको हम यहाँ पे स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं कि जस्ट एक किसी टी शर्ट या फिर किसी एक स्पेसिफिक मग से रिलेटेड नहीं है। आपके पास बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, अराउंड 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे आप कस्टमाइज्ड के थ्रू जो है वो आप कस्टमाइजेशन के थ्रू प्रिंट ऑन डिमांड के थ्रू बेसिकली आप जो है वो सेल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अपने ऑर्डर्स ट्रैक कर सकते हैं। जो आपका माई प्रिंटफुल है उसमें आप अपनी तमाम डैशबोर्ड की हिस्ट्री देख सकते हैं कि उसमें तमाम कैसी चीज़ें चल रही हैं, जो स्पेसिफिकली आपके ऑर्डर्स इन प्रोग्रेस हैं, आप उनकी अपडेट यहाँ से ले सकते हैं। प्रोडक्ट टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं जी, फाइल लाइब्रेरी देख सकते हैं, जो स्पेसिफिक स्टोर्स हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ये वर्ल्ड वाइड तकरीबन आपके पास काम करता है प्रिंटफुल। ठीक है, बहुत से लोग इसको अपनी जो साइट्स होती हैं जी उनके साथ भी इंटीग्रेट करवा लेते हैं और उनके साथ भी जो है वो स्पेसिफिकली शिपिंग कर देते हैं। अच्छा, जो इस पे प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बेसिकली, उसमें हमारे पास एक शॉपिफाई है, शॉपिफाई के बाद एटसी है। ठीक है, मतलब ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनके साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं। अगर आपके पास एटसी है तो ये अराउंड 30 मिलियन बायर्स जो हैं ये आपको वर्ल्ड वाइड सिर्फ एटसी के थ्रू मिल रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने एटसी स्टोर को प्रिंट ऑन डिमांड वाला स्टोर बना के प्रोडक्ट्स की कस्टमाइजेशन उनको बोलना है, जो जो फीचर्स यहाँ पे आपको प्रिंटफुल बता रहा है वो तमाम फीचर्स आपने कस्टमाइजेशन के अपने स्टोर के साथ जो है वो इंटीग्रेट करना है ऑन एटसी। और उसके बाद आपके स्टोर जब कनेक्ट हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, तो जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से शिफ्ट करते हैं अपने एटसी पे, तो वो आपके लिए सेम ऑप्शन दे रहा होता है, और स्पेसिफिकली आपका जो ऑर्डर आता है वो आपको दोबारा फिर प्लेस नहीं करना पड़ता यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप देखें, इवन अमेजोन ईबे के साथ भी ये इंटीग्रेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जितनी भी मार्केट्स हैं
इन तमाम के साथ जो है ये आपका प्रिंटफुल कनेक्ट हो जाता है, और आपको जो भी कस्टमाइजेशन जो भी चीज़ है आपने सिंपली उसको देखना है। हम स्पेसिफिकली एटसी की इस टाइम बात कर रहे हैं कि एटसी पे ये काम काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। तो एटसी पे मोस्टली लोग जो है वो कस्टमाइजेशन जो है वो फॉलो अप करते हैं कि जी हम अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो कस्टमाइज करें। अब इसमें ये इन्होंने बताया कि जी किस तरह से आप अपने स्टोर को जो है वो कनेक्ट करें। सिंपल इसमें इंटीग्रेशन है जी, आपने कोई इस पे वो नहीं करना, सिर्फ आपने जाके अपने एटसी स्टोर को ऑन करना है, यहाँ से कनेक्ट टू एटसी करना है, और एप्लीकेशन जो है वो तमाम चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली एक्सेस के बाद वो करेगी। फिर उसके बाद जितने भी एटसी के ऑर्डर्स आपके आएंगे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे जी आपके प्रिंटफुल पे। तो आपने यू कैन आल्सो क्रिएट न्यू ऑर्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट टू योर एटसी स्टोर्स। आपने क्या करना है, एटसी स्टोर पे जाके ऐड न्यू प्रोडक्ट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इट इज सो इजी पीजी, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सा काम है, और इसके थ्रू आप लाइक अच्छी खासा अपना स्टोर बिल्डअप कर सकते हैं, स्पेसिफिकली कस्टमाइज स्टोर बिल्डअप कर सकते हैं, और अच्छी खासी इनकम जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। आप पर ऑर्डर अगर ऑन एवरेज 8 10 15 डॉलर्स भी अगर सेव कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप स्टोर आपका रैंक है, आप अच्छी खासी प्रोडक्ट रेंज अगर दे रहे हैं, तो उसके बाद आप एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं इसके बाद। अगर कोई पर्सनल ऑर्डर्स हैं जी, उनको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं स्पेसिफिकली। उसके बाद अगर वेयर हाउसेज डील्स पे आप जाना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप कस्टमाइजेशन अलाउ नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग करें, और अपनी यूनिक डिज़ाइनिंग जो है वो एटसी पे सेल करें, ठीक है? ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ चलती है। इसके लिए फिर ये भी होता है कि आप अपने एंड पे थोड़े बहुत डिज़ाइनर्स या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर्स या फिर टी शर्ट डिज़ाइनर्स जितने भी होते हैं, उनको भी आप जो है वो स्पेसिफिकली हायर कर लेते हैं, या फिर उनके साथ आपने कोई अ, कोई डील इस तरह की कर ली कि जी आप मुझे $10 में 15 टी शर्ट्स डिजाइन करके देंगे, ठीक है? इस तरह से आपको काफी सारे लोग मिल जाएंगे फाइवर अपवर्क वगैरह से, ये जिन्होंने ऑप्शंस लगाई होंगी कि जी गेट 3 यूनिक टी शर्ट डिजाइनिंग इन $5 इन $10 इन $20। तो आप उनसे इन अ मंथ 3 4 डिजाइन यूनिक लें, उन यूनिक को यहाँ पे आप आके एडजस्ट करें, और उसके बाद आप स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट लिस्ट कर दें एटसी पे, ठीक है? तमाम उसकी डिस्क्रिप्शन तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको कुछ मजीद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिजाइनिंग में अच्छे नहीं है तो नो मैटर, आप टी शर्ट डिजाइनर्स हायर करें। हायर नहीं करते तो आप बेसिकली वहाँ से फ्रीलांसिंग के थ्रू आप आउटसोर्स करें। इन अ मंथ अगर आप 8 10 भी यूनिक प्रोडक्ट्स लाके एटसी पे सेल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आपको मार्केट ट्रेंड थोड़ा पता होना चाहिए कि करंटली अभी मार्केट में किस तरह की शर्ट्स रन हो रही हैं। अगर जिस तरह से आप इवेंट बेस्ड आना चाह रहे हैं तो आप उस इवेंट से रिलेटेड जो है वो टी शर्ट डिजाइनिंग करें। जिस तरह से मदर्स डे है तो आप वेमेन टी शर्ट डिजाइनिंग करें स्पेसिफिकली फॉर द मदर्स डे। इसी तरह से आपके पास वैलेंटाइंस आता है तो आप कपल्स के लिए करें। इसी तरह से आपके पास क्रिसमस और ये जितने भी फादर्स डे या फिर कोई भी आपके पास थैंक्स गिविंग डे, सेंट पैट्रिक्स डे, जितने भी आपके पास आते हैं, ईस्टर आता है, तो आप इनके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप स्पेसिफिकली मार्क और इस चीज से रिलेटेड भी आप इसकी डिजाइनिंग करके जो है वो अपनी यूनिक सेलिंग जो है वो एटसी पे कर सकते हैं, ठीक है? तो काफी सारी चीजें हैं जी जो कि आप कर सकते हैं स्पेसिफिकली इससे। इसके अलावा हमारे पास कुछ मजीद चीजें अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो हमारे पास इसी तरह से वायरल टी। Sir, I have a question. Can जी I? सर मैंने थोड़ा हसल बसल में थी, थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया है। मुझे काइंडली ये बता दें कि जो भी हम प्रिंटफुल से डिज़ाइंस हम पहले सिलेक्ट करते हैं और उसको हम लिस्ट कर देते हैं, जब हम ऑर्डर आता है तो हम प्रिंटफुल पे फॉरवर्ड करते हैं उसको, तब वो प्रोसीड होता है, या पहले हमें कुछ उन्हें पे करना पड़ता है, जी, इस पे आपका देन हम उनकी डेबिट सर्विसेज ले सकते हैं? एक डेबिट कार्ड आपका अटैच्ड होता है जो आपकी बेसिकली प्रिंट होती है,
जो आपकी यहाँ पे आपको प्राइस पे करनी होती है वो आप इनको पे करते हैं, जो शिपिंग आती है वो आप पे करते हैं। उसके बाद प्रिंटफुल जो है आपके एंड पे वो प्रोडक्ट बायर को डिस्पैच कर देता है, ठीक है। वो इस तरह से नहीं करेगा कि जो बायर या कोई कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं कर रहा है ये प्रिंटफुल, इसने सिंपली आपको चार्ज करना है जो कि आप इस पे प्लेस करते हैं, ठीक है। और जो इसने डिस्पैच करते हुए स्पेसिफिकली जो इनवॉइस ऐड करनी है तो वो ऐड ये करेगा जो कि आपने यहाँ पे रिटेल प्राइस पे मेंशन की होगी अपनी एटसी स्टोर पे, ठीक है। ये जब इंटीग्रेट हो जाते हैं तो फिर आपको आके एक एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया सर। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि इनकी जो प्रोडक्ट है जो कुछ तो इन्होंने डिजाइन्स वगैरह दिए हुए होंगे ना, ठीक है, वो तो हम डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। जो हमारे कस्टमाइज्ड होते हैं मतलब वो हमें पहले बनवाने की तो इनसे जरूरत नहीं होती ना, बस डिजाइन हमने वो लिस्ट करना होता है वहाँ पे, और जब ऑर्डर आता है तो तब हम इनको बताते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो ये हमारे लिए जो है वो आप प्रिंट कर दें। मैं कुछ इस तरह का सिस्टम आपसे पूछ कि इनका क्या सिस्टम है, मतलब कुछ पे करना पड़ता है या जब हम कोई कस्टमाइज डिजाइन अपने वहां पे लिस्ट करते हैं तो जब ऑर्डर आता है तो देन फिर ये हमें जो है वो बना के तो देन उसके बाद उसको शिप करते हैं, कुछ ऐसा नॉर्मली सिस्टम है इन्होंने इनका? अपनी हर कंट्री के हिसाब से इन्होंने अपनी शिपिंग डेट्स जो है वो मेंशन किए होते हैं, इवन ये पाकिस्तान तक करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बता देते हैं तमाम चीज़ें, आपकी प्रोडक्ट का टाइटल, बुलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रिंटफुल से पता चल जाती है, ठीक है। वो सेम चीज़ आपने जाके अपने स्टोर पे ऑफर कर दी और जब आपको ऑर्डर आता है, ठीक है, लेट्स से आपने एक टी शर्ट है जिसपे आप लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट या फिर कोई भी डिजाइन लोगो जो है एम्ब्रॉयडर्ड फॉर्म में आप ऑफर करें, ठीक है। तो जी अब स्पेसिफिकली जब आपको इस आ जाता है तो आपने लेट्स से जो प्रिंटफुल की प्राइस थी वो थी जी अराउंड 20 पाउंड, ठीक है, विद शिपिंग या फिर विदाउट शिपिंग आप कहते हैं कि जी 20 पाउंड की। अब आपने जो कस्टमाइजेशन जो ब्रांड की अलाउ की है या फिर जो आपने स्पेसिफिकली कोई भी आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि जी आप ऑर्डर करें इसमें, तो आपने उसकी जो लिस्टेड प्राइस रखी है एटसी पे वो आपने रखी अराउंड 35 पाउंड 40 टू यू कि आपने कितनी उस पे प्राइस जो है वो रखनी, ठीक है। आपने लेट्स से 35 पाउंड जो है वो आपने प्राइस रखी उस ऑर्डर पे। शिपिंग के लिए जब आपके पास ऑर्डर आया तो प्रिंटफुल ने बताया कि जी 2 पाउंड इसकी शिपिंग लगेगी, ठीक है। तो आपने एटसी का बीच में से 5% पार्ट निकाला, अपनी लिस्टिंग को रिन्यू करके देखा तो आपको पर ऑर्डर जो है लेट्स से 25-30% जो है वो आपको बच रहा है, ठीक है। तो इट वर्थ इट के जी ये आप सिंपल ये काम कर रहे हैं, आपने कोई जाके अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई कि जो आपके एंड पे बैठ के प्रिंट कर रही है या कोई भी चीज़। तो एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है आपके पास, यहाँ पे आप तमाम चीज़ें लिस्ट कर सकते हैं। एक बहुत और रिकमेंडेड ये है कि जो इनके डिज़ाइन है उनको फॉलो ना करें क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी वो करें। एटसी जो है थोड़ी यूनिकनेस लेता है, आप यूनिक प्रोडक्ट्स की जो है वो स्पेसिफिकली डिमांड करता है। तो अगर इसी तरह से हमारे पास ये हम देखें हमारे पास एक और साइट है जिसको हम बोलते हैं जी tea.com, ठीक है। अब ये भी आपको स्पेसिफिकली डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है जी। क्लोथिंग शॉप ऑनलाइन वेबसाइट है आपकी, क्लोथिंग शॉप ऑनलाइन साइट है, क्रिएट योर प्रोफेशनल वेबसाइट। अगर आप अपनी कोई ऐसी वेबसाइट बना के भी सेल करना चाहें तो ये थर्ड पार्टीज आपको ऑफर कर रही है। एम्प्लॉयमेंट, बेटर हेल्थ, परचेजिंग क्लोथिंग ऑन होलसेल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली अपनी वेब पे सेल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से तमाम चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। लेकिन हम लोग तो नॉर्मली मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे होते हैं, तो मार्केट प्लेसेस के हिसाब से आप जो है वो ऑनलाइन साइट के हिसाब से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके थ्रू भी अपनी प्रोडक्ट्स जो है स्पेसिफिकली जो वायरल टी शर्ट डिज़ाइन होते हैं जो वर्ल्ड वाइड बड़े चल रहे होते हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकली टी शर्ट डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी नीश है, आप इस पर टारगेट करें अगर तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। लाइक जैसे सर आजकल कोविड का है, कोविड से रिलेटेड बहुत ज्यादा टीचर्स पे प्रिंटिंग हो रही है,
बिल्कुल न्यू ईयर से रिलेटेड आ जाती है, इवन बर्थडे एक ऑल द टाइम एवरग्रीन नीश है आपके पास। इसी तरह से बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। लोग जो है वो स्पेसिफिकली टेक्स्ट वगैरह जो है वो मेंशन करके दे देते हैं। तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं जी आपके पास, आप उन पे स्पेसिफिकली देख सकते हैं। तो इसने यहाँ पे थर्ड पार्टीज ही बताएंगे। डिजाइनिंग के लिए आप यहाँ पे काफी सारी चीजें जो हैं वो स्पेसिफिकली फॉलो कर सकते हैं। तो वायरल टी के थ्रू भी आपको काफी सारी ऐसी साइट्स, एफिलिएट साइट्स इसके थ्रू मिलती हैं जो कि स्पेसिफिकली टी शर्ट डिजाइनिंग या फिर इस चीज से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये आपको काफी हेल्पफुल होती हैं लेटर ऑन। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मजीद यूनिकनेस पे जाना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स की, आप चाह रहे हैं कि आप उनको मजीद इस तरह से देखें कि आप उस पर अपनी कोई भी अपनी प्रिंट ऑन डिमांड के ग्राफिक के प्रोडक्ट्स पे आप जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ साइट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ज़्यादातर। इस पे हमारे पास आ जाता है जी इन्वेचो एलिमेंट्स। ठीक है, ये ग्राफिक टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बहुत सारे। सर स्पेलिंग्स बहुत सारे स्पेलिंग्स में इशू हो जाता है। इन्वेटो स्क्रीन शेयर है, आप स्क्रीन जी जी नजर आ रही है। थैंक यू सर। जी जी मैंने जूम किया तो नजर आ रही है। थैंक यू। यहाँ पे आपके पास काफी सारे सेम तरह से आप यहाँ पे जो डिफरेंट डिजाइनिंग हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, आप देख सकते हैं। टी शर्ट से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा काफी कुछ। सर ये स्पेसिफिकली आप हमें बता रहे हैं क्लोथिंग्स के लिए, टी शर्ट प्रिंटिंग्स के लिए? प्रिंट ऑन डिमांड और डिमांड स्टोर अगर आप अपना स्पेसिफिकली एटसी पे डिजाइन कर रहे हैं, तो ये आपके पास थर्ड पार्टीज जो हैं ये आपके पास स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स पे ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें भी आप ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, एज अ डिजिटल प्रोडक्ट आप एटसी पे ये तमाम चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, आप ब्रोशर्स दे सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं कि जब आपको ब्रोशर्स बना के दे सकते हैं, सिटी कवर्स बना के दे सकते हैं, फोटोग्राफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड थीम्स बना के दे सकते हैं। ये तमाम डिजिटल चीज़ें, लोगोज आप वहाँ पे स्पेसिफिकली बता सकते हैं। कोई इवेंट फ्लायर आपने बनाना है तो वो आप बना के दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सेलिंग आप सिंपली उनको बना के दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जी आपकी कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी सिंपली एडसी पे आउटसोर्स हो जाती है। तो ये जितनी भी तमाम चीज़ें हैं जी आप उनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन करके आप उनको फॉर्मेट पे सेंड कर सकते हैं। इसी तरह से स्केचिंग आ जाती है जी, आप स्केचिंग का अगर देखना चाहें तो ये भी आप ऑफर दे सकते हैं। डिफरेंट आपके पास यहाँ पे ऑफर्स आएंगे। सर इसमें एक जो है वो एक springful.com भी आई है ना? जी printful.com जो स्टार्टिंग में हमने देखी है वो प्रिंटफुल है। प्रिंटफुल है सर, स्प्रिंगफुल भी है कोई या स्प्रिंगफुल नहीं? नहीं, उसको आप छोड़ते हैं, उस पर स्पेसिफिकली आपको मिलेगा नहीं। ओके सर। नहीं, यहाँ पे इन जो एलिमेंट्स अनरिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो चाहने की तरह अपडेट करना सर आपकी आवाज भी इंटरप्ट हो रही है, क्लियर नहीं आ रही।
हेलो सर, आप इधर ही हैं? राधिया सर म्यूट है। अच्छा ठीक है। क्लास आवाज अभी क्लियर आ रही है आपको? यस सर, आवाज जी क्लियर है। सर आ रही है। चलिए, ये हमारे पास इन वेक्टर एलिमेंट्स के थ्रू भी जी क्या सर मैं आपने अपना हाथ क्वेश्चन जी क्वेश्चंस हैं आपके अभी कि थोड़ा मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है सर। अच्छी खासी यहाँ पे भी प्रोडक्ट रेंजेस आपको मिल जाती हैं। आप ये तमाम काम एज ए डिजिटल सर्विस भी आप सेल कर सकते हैं GXC पे। यहाँ पे 3D डिज़ाइन आपको बड़े प्यारे प्यारे मिल जाते हैं। आप उनको टी शर्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। आप तमाम कैटेगरीज देखेंगे यहाँ पे। अगर हम स्पेसिफिकली तो अच्छी खासी प्रोडक्ट रेंज आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आप एक मोर पे जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपको इससे रिलेटेड भी मिलेंगी। ये फॉन्ट्स आपको मिल सकते हैं। इन फॉन्ट्स को आप जो है उन पे स्पेसिफिकली ऑफर कर सकते हैं। इस तरह के टी शर्ट मॉकअप्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं तो आपको मार्केट को थोड़ा देखना पड़ता है कि मार्केट में वो किस तरह से सेलिंग करते हैं इसकी। ठीक है, ये डिफरेंट ग्राफिक्स से आपको रिलेटेड यहाँ पे मज़ीद टी शर्ट डिज़ाइनिंग यहाँ पे मिल रही है। फिर इसी तरह से 3D से मिल रही है। तो काफ़ी सारे आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आप अगर अपनी टी शर्ट का 3D डिज़ाइन देखना चाह रहे हैं, कोई ग्राफिक्स के थ्रू आप देखना चाह रहे हैं, तो सी मोड के थ्रू आप यहाँ पे इसको भी एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे जो जो सर्विसेज ये आप वो तमाम चीज़ें आप अपनी स्पेसिफिकली एटसी स्टोर की सेलिंग पे आप ऑफर करें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ग्राफिक टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे जिस तरह से आपको ऑफर हो रही हैं, उस तरह से वहाँ पे आप जाकर उनको सिंपली इंटीग्रेट करके अच्छे खासे ऑर्डर्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक हमारे पास है जी ग्राफिक रिवर। ठीक है, अब ये फॉन्ट्स, लोगोज एंड प्रेजेंटेशंस आप यहाँ पे सिंपली $2-4 में आउटसोर्स करके इनको वेक्टर्स हैं, आप इनके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आप स्पेसिफिकली ये जो आपके पास एड ऑन्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं, फोटोशॉप है, प्रेजेंटेशंस हैं, ग्राफिक्स आ जाते हैं डिफरेंट, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि इनको भी आप सिंपली कर सकते हैं। अब ये आपको इस तरह का कोई भी मेटालिक में ये आपको $6 में ऑफर कर रहा है। अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट एटसी पे जाके सेल करें तो आप $60 की भी सेल कर सकते हैं। मार्केट ऐसी आप, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो वेक्सेल्स हैं हमारे पास।
ये स्पेसिफिकली मैं आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड बता रहा हूँ, क्योंकि ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर काम आप करना चाहें तो ये देखिए ग्राफिक आउटसोर्स है आपके पास ये सारे। मदर्स डे से रिलेटेड बुक कवर्स, ये तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पे इस पे आ रही हैं। इसी तरह से मॉकअप जनरेटर्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं आप स्पेसिफिकली बुक कवर्स, ये तमाम ग्राफिक्स जो है यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग फॉलो अप करके सेल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर PhDs हैं फॉर मॉकअप्स, इसी तरह से वगैरह है। तो लाइक अच्छी खासी रेंज है आपके पास। ट्रेंडिंग ग्राफिक्स हैं, आप इनको भी स्पेसिफिकली सेल कर सकते हैं। फीचर्ड ग्राफिक्स में आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, आप उन पे ये तमाम करेक्टर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फॉलो अप करवा सकते हैं। तो एक अच्छी खासी रेंज आपके पास यहाँ पे भी आ जाती है। इस तरह की प्रिंट रेडी पे आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको स्पेसिफिकली यहाँ से pexels.com से भी मिल जाएगी। अच्छा, कुछ मज़ीद साइट्स हैं जिनको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। स्पेसिफिकली हमारे पास एक है pexels, pexels.com। सर सॉरी बट स्क्रीन जो है वो क्लियर नहीं है। जी सब स्टूडेंट्स के साथ ये इशू है। जी सर ब्लर आ जी रही है सर। थोड़ी सी। जी सर। ऑफ करके ऑन करके अभी ठीक है। यस सर नाउ क्लियर। अच्छा, ये जो पिक्सेल्स या फिर हमारा जो पिक्साबे है, ये हमें एक बहुत हाई कंटेंट के बैकग्राउंड्स बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से जी कि हमने कोई भी प्रोडक्ट जो है हम अपना ला के यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई लिविंग रूम है, अगर हमें यहाँ पे अब 90,000 प्लस लिविंग रूम्स ये हमें बता देगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आप अपना प्रोडक्ट रख के मार्केट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स जिस तरह ये टेबल है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ी सी एडिटिंग के बाद आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यूजेज में ला सकते हैं। लाइक आपके पास एक बहुत हाई कंटेंट वाली इमेजेस, एक बहुत अच्छी ग्राफिक्स के साथ आपको यहाँ पे एक आइडियाज मिल जाते हैं, और इनको आप स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं जी अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, आप इनको यूजेज में ला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कोई इंटीरियर बाथरूम या फिर कोई भी स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कि हमें जी बुक शेल्फ से रिलेटेड कोई चीज़ें चाहिए, तो हम यहाँ पे उनको फॉलो करके थोड़ी बहुत एडिटिंग के बाद आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे भी स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि इन इमेजेस को डाउनलोड करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं यहाँ स्पेसिफिकली Etsy पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे भी। ठीक है, अब अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस करें। जिस तरह से कोई एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि बुक शेल्फ, ये इन इमेजेस को आप डाउनलोड करके अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिक यूजेज के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे आप प्लेस करें तो तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर स्पेसिफिक मज़ीद बेहतर अगर हमें कोई ऑप्शन मिलता है, जिस तरह से यहाँ पे आपके पास टेबल है या फिर कोई भी चीज़, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को आप रख के मार्केट करवा सकते हैं। ये टेबल है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें भी आपके पास काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जिस तरह से ये हमारे पास एक चीज़ है जी, फ्री डाउनलोड है आपके पास ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप उस इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लेट्स से जी स्पेसिफिकली इस टेबल पे यहाँ पे रख के अगर मार्केट करेंगे, तो एक बहुत प्यारे से बैकग्राउंड और एक अच्छी फीचर के साथ आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट हो सकता है।
ठीक है। इस तरह से आपके पास हर तरह के बैकग्राउंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। अब ये जो बुक शेल्फ है, इस बुक शेल्फ में किसी एक आध प्रोडक्ट को यहाँ पे आप एडिटिंग के बाद थोड़ी बहुत एडिटिंग आपको करनी पड़ती है, फोटोशॉप आपको करना पड़ता है, उसको रिमूव करके यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई वो डेकोरेशन या फिर शेल्फ डेकोरेशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है आपका, तो ये थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग के बाद आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जी, हम अपने प्रोडक्ट्स को वॉल्स के हिसाब से पहुँचाते हैं। आप अगर स्पेसिफिकली टी-शर्ट डिज़ाइनिंग देखेंगे तो लोग बैकग्राउंड वॉल को जो है वो काफ़ी जो है वो प्रेफर करते हैं जी। लेट्स से हम ब्रिक वॉल की बात करते हैं, मोस्टली आपको इस तरह से आपको यहाँ पे हैंग हुई भी आपकी प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं। ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होती हैं जी आपकी मार्केटिंग में कि जी इतनी हाई फीचर। अब इस तरह की अगर आपके पास वॉल है और इस पे साइड पे आपने यहाँ पे हैंगर करके अपनी प्रोडक्ट अपनी लिस्ट की भी है, तो बहुत एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट लगता है आपका। ठीक है। तो ये आपके लिए स्पेसिफिकली ये देखें जी, ये आपके पास एक बहुत प्यारा सा एक पिक्चर क्रिएशन आई है। यहाँ पे आप उसको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, आप उसको प्लेस करवा सकते हैं। तो डिफरेंट आइडियाज़ आपको जनरेट करने हैं। बेसिकली यू नीड टू बी अ बिट क्रिएटिव, आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा इसमें, और अपनी क्रिएटिविटी आप उसके बाद अब ये देखें यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिकली डिस्प्ले कर सकते हैं इतने प्यारे बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे आपके पास जी तकरीबन तकरीबन हर तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम बात करें जी, विंडो स्वैप्स हैं, विंडोज़ हैं, इवन शॉप्स तक आपको आ जाती हैं। आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है। फिर मज़ीद अगर फेस मास्क के हिसाब से आप देखना चाहें उनको, अगर आप स्पेसिफिकली देखें, तो यहाँ पे आप उनकी तमाम ऑप्शंस और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। उन जो आपके प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफिकली उनको आप यहाँ पे रिप्लेस करवा सकते हैं जी कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो काफ़ी आपके लिए ये भी चीज़ जो है वो हेल्पफुल होती है। ये जो इमेज और आपकी कंटेंट डिस्क्रिप्शन के लिए जो चीज़ें मिलती हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी फ्रूटफुल होती हैं आपकी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास एक और साइट है जी, दैट इज़ पिक्साबे। यस, इट इज़ पिक्साबे। आप यहाँ पे कोई भी वेक्टर, कोई भी स्पेसिफिक इमेजेस के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपकी बहुत हाई कंटेंट इमेजेस होती हैं, इनको आप स्पेसिफिकली अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट इमेजेस को यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटली यस, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्री। कुछ ऐसी होंगी जो कि आपको परचेज करनी पड़ेंगी। ठीक है। लेकिन वो परचेजिंग भी आपकी वर्थफुल परचेजिंग होती है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें जी, लेट्स से हमें कोई ऑफिस से रिलेटेड हमें कोई इमेजेस चाहिए, अगर हम अपने प्रोडक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अब ये देखें तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ रही होंगी। ठीक है। तो इनको आप अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को मेंशन करवा सकते हैं या फिर स्पेसिफिकली किसी मीटिंग में उसका यूसेज दिखा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं जी, आपकी आपकी प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकली इमेजेस हैं उनकी क्रिएशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं, यूसेज में बता सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो स्पेसिफिकली आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको थोड़ा बहुत आप फोटोशॉप करेंगे, तो ये इतने हाई कंटेंट इमेजेस आपकी नीश से, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपने कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मैं तो हमेशा रिकमेंड यही करूँगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करें तो वो टोटली यूनिक प्रोडक्ट आपके हिसाब का हो। या अगर आप किसी का डाउनलोडेड प्रोडक्ट भी लिस्ट करने में भी आपको ऑर्डर्स वगैरह आ जाएं, लेकिन इशू ये आता है कि सम टाइम ये होगा कि कोई ना कोई उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। तो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं जी ये वाली चीज़ें आपको कि आप इनके थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को थोड़ा यूनिक बनाएं, मज़ीद अट्रैक्टिव बनाएं, और उसके बाद आप उनकी सेलिंग करें स्पेसिफिकली। ठीक है। इसी तरह से आपके पास फोटोज, वेक्टर ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशंस, वीडियोस,
ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। अगर हम इसके पॉपुलर में देख रहे हैं जी कि अपकमिंग हमारे पास क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, उनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लेट्स से कोई बाथरूम की डेकोर से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, तो अब आपके पास इस तरह के इमेजेस आएँगे जो कि आपकी बाथरूम डेकोर से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट वाले इमेजेस देगा। एक अच्छी हाई क्वालिटी के ए प्लस कंटेंट वाली इमेजेस आपको दे रहा है। इस पे जस्ट आपने अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करना, ठीक है? तो ये आपकी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जी ये चीज़ें, और आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत स्पेसिफिकली हाई सेलिंग की तरफ निकल गया। तो ये चीज़ ये आप अपनी उसमें ऐड अप करें, देखें कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्पेसिफिकली ऑन एटसी। मज़ीद अगर आप देखें तो वॉल डेकर से रिलेटेड आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर जो इवन स्पेसिफिकली आप अमेज़न से भी अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत आप लाज़मी एक टच अप दें। ठीक है? वो ये होती है कि आपकी एक यूनिक चीज़ बनती है फिर। वो कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली को आप डायरेक्टली डाउनलोड करके अगर आप वो कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एज मिल जाता है, ठीक है? आप थोड़ी बहुत इस पे क्या था ना कि मेकअप की टचिंग करें लाज़मी, जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करें एटसी पे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। प्रोडक्ट को इस तरह से मार्केट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू मार्केट आपके प्रोडक्ट की इमेजेस कंटेंट अच्छा है तो आपको मिल सकता है। ठीक है? ये करंटली अगर हम इस तरह देखें कि एक-एक प्रोडक्ट की हमें इस तरह से इमेजेस बनाएँ तो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। तो ये जी आज हमारी चीज़ थी जी स्पेसिफिकली प्रिंट ऑन डिमांड से। अब हमारे पास प्रिंट ऑन डिमांड की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। हमारे पास ये प्रोडक्ट कैटलॉग में अगर आप जाएँ तो वहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। हर तरह के प्रोडक्ट्स को आप जो है वो तकरीबन कस्टमाइज्ड, प्रिंटेड एंड एम्बेडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो आप तकरीबन हर तरह की मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग, किड्स एंड यूथ, हैट्स, एक्सेसरीज़ हैं जी आपकी, आपके जी केसेस हैं, आपके मोबाइल कवर्स हैं, आपके स्लीपर ज्वेलरी है आपके पास, होम एंड लिविंग से रिलेटेड आपके पास ये स्पेसिफिकली कुशन्स, टॉवल्स, ये तमाम चीज़ें आ हैं। अगर आप किसी को कलेक्शंस में आप सेंड करना चाह रहे हैं और अगर आप अपना कोई ब्रांड आप करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो ये भी आपके पास तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? तो ये आपने जस्ट एक चीज़ समझनी है, ये किस तरह से है कि बेसिकली इट इज़ ड्रॉप शिप कस्टम क्लॉथिंग, ठीक है? ये आपको फुल कस्टम जो है वो करके दे रहे हैं और आपकी स्पेसिफिकली प्रिंट ऑन डिमांड की सेलिंग जो है वो इस पे रन हो रही है, ठीक है? तो काफ़ी सारी मज़ीद चीज़ें भी हैं जी, आप इसको थोड़ा मज़ीद अपने एंड पे जो मैंने आपको मज़ीद साइट्स बताई हैं, उनके थ्रू देखें। जस्ट आपने एक दफ़ा आइडिया जनरेट करना है, आपने थोड़ा-सा क्रिएटिव होना है और क्रिएटिविटी के बाद आप जो मार्केट में सेल करेंगे, वो आपकी एक यूनिक प्रोडक्ट सेल होगी, ठीक है? जो भी आपका ऑर्डर या फिर स्पेसिफिकली अगर आप कोई टी-शर्ट डिज़ाइनिंग भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप कस्टम नहीं भी उसमें अलाउ कर रहे, तो स्टिल ये चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और आपका स्टोर जो है वो प्रिंट ऑन डिमांड का एक बहुत अच्छा स्टोर बन जाएगा ऑन एट्स। जी क्लास, रेज़ योर हैंड वन बाय वन, जो क्वेरीज़ हैं आप प्लीज़। जी, राजिया तारिक। जी सर, मेरी क्यूरीज है। सबसे पहले तो ये है सर कि जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है वो, और आइडियाज हम किस तरह से ले सकते हैं कि हमें ये वाला प्रोडक्ट इसके साथ जाना चाहिए हमें, और क्राइटेरिया इसका स्पेसिफिकली कौन सा होता है सर? जी, क्राइटेरिया तो प्रिंट ऑन डिमांड का स्पेसिफिकली कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स या फिर स्पेसिफिक इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ऑल द टाइम आप उनको प्रिंटिंग के लिए या फिर प्रिंट ऑन डिमांड के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। लेट्स से जी ठीक नेम नेकलेसेस हैं, टी-शर्ट डिज़ाइन हैं,
ये जितनी भी चीजें हैं जी, किसी भी टाइम पे कोई भी बंदा ऑर्डर कर सकता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि किसी सीजन से या फिर किसी स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम से सेलिंग होगी। आइडियाज जनरेशन इस तरह से है कि आप एटसी को जितना विजिट करेंगे, एटसी पे प्रोडक्ट्स देखेंगे कि वो इस तरह से सेल हो रहे हैं, तो आपको आइडियाज एटसी के अंदर से मिलेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड फिर आप तमाम चीजें जो है इन साइट्स को एक्सप्लोर करें, वहां पे देखें कि जी अगर आप स्पेसिफिक अगर एक टारगेट करने हैं कि इन द फर्स्ट मंथ आई विल ओनली गो फॉर टी शर्ट सेलिंग, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ठीक और सिर्फ टी शर्ट सेलिंग। सर आप आवाज ना ब्रेक होती है। सर आवाज इंटरप्ट हो रही है। सर नहीं आ रही आवाज आपकी। ये वो जिस टाइम रोजा अफ्तार बंद करी थे ना ते उस टाइम बंदा सादिया आपी
जी राजिया, आवाज क्लियर आ रही है आपको भी? जी क्लास, जो स्टूडेंट्स अगर नमाज के लिए जाना चाह रहे हैं तो अगर कोई क्यूरी नहीं है तो वो बेशक क्लास लीव करके जा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर नमाज का टाइम है, तो जो स्टूडेंट्स अगर नमाज पे जाना चाह रहे हैं तो बेशक चले जाएं। जी राजिया तारिक, आपको क्लियर है? जी आपका क्वेश्चन था। सर मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं। सर जिस तरह आपने बताया कि एटसी का वेयर हाउस नहीं होता, तो सर ये जो वेयर हाउस है, ये जो बाकी प्लेटफॉर्म्स आपने बताए हैं जो इंटीग्रेट करते हैं एटसी के साथ, यहाँ पे वेयर हाउस होता है ना इनका, तो ये खुद ही डिलीवर करते हैं सारा कुछ? जी ये बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी खुद से डिलीवर करते हैं, ठीक है। इवन आपकी जो रिटेल प्राइस है बायर को, जो आपने जितनी प्राइस पे ये सेल किया है प्रोडक्ट, उसके हिसाब से जी इनवॉइस देते हैं, ठीक है। वो इस तरह नहीं करते कि जी आपसे अगर $25 का अगर इन्होंने आपको सेल किया तो ये आपको आपके बायर को भी $25 की invoice। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी रिटेल प्राइस जो है वो इनवॉइस में सेंड करते हैं। ये स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग के मॉड्यूल्स को फॉलो कर रहे हैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। जी सर ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो होता है, एक सेकेंड, हाँ सर, हमारा जो अकाउंट होता है इसके अंदर भी पासपोर्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है या मतलब ये अमेजोन से डिफरेंट है अकाउंट बना इजीली बना सकते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो आईपी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है इसकी एटसी की। जी एक अनफॉर्चुनेटली लास्ट नाइट की न्यूज़ है, क्योंकि सुबह शहरी की न्यूज़ है कि एटसी ने पाकिस्तान को जो पहले अलाउ किया हुआ था उसने दोबारा से रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसे। स्पेसिफिकली पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, एटसी ने जो रिस्ट्रिक्ट किया है स्पेसिफिकली उन तमाम कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया है जहां पे एटसी के डिपॉजिट मेथड मौजूद नहीं है, ठीक है। जिन बैंक्स को एटसी अप्रूव नहीं करता तो उनमें अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्री पाकिस्तान भी आ रहा है। पहले पेपॉल अटैचमेंट के साथ आपका काम चल रहा था, लेकिन आज सुबह शहरी टाइम पे जी ये एक अपडेट थी कि जो आपके एटसी न्यू अकाउंट्स अगर आप पाकिस्तान से क्रिएट करेंगे तो वो पाकिस्तान की आईपी से आपके अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपके पास अब जो चीज़ आ जाती है वो यही आ जाती है कि आप यूके बेस्ड कंपनी बनाएं और कंपनी बेस्ड आप अपना अकाउंट बना लें। ठीक है सर, अगर हमारे मतलब रिलेटिव्स हैं बाहर, ठीक है, तो उनके नाम पे हम उनका जो पेपाल अकाउंट है वो भी यूज कर सकते हैं सारा कुछ, यानी उन्हीं के नाम पे कंपनी बना के सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं मतलब? नहीं, कंपनी तो आप अपने नाम पे, मैंने आपको बताया कि आप अपने नाम पे यूपी की कंपनी तो जी बना सकते हैं। मैंने आपको उस दिन एक ठीक डेमो बताया था कि आप अपने नाम पे ठीक कंपनी है, किस वो तरह से समझ आ बना गया। सकते हैं, लेकिन उनको यूज मतलब कंपनी बनवाने के लिए आपको जो एड्रेस सिम और वो तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड है वो उसके लिए आपको फ्रेंड फैमिली रिक्वायर्ड है यूके में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, क्लियर हो गया। अक्सा मूविंग। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर मेरा वालेकुम। ये क्वेश्चन है कि मुझे ना इसमें थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि हम ना प्रिंटफुल पे जो है वो अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो आया जब हमारे पास इट्सी पे जो है वो ऑर्डर आ जाता है, तो क्या हम वहाँ से जो इट्स प्रिंटफुल है हम वहाँ से शिप करेंगे अपने प्रोडक्ट को? जी बिल्कुल, हम प्रिंटफुल से करेंगे। ये बेसिकली और आपकी जो दोनों अकाउंट्स हैं जी ये इंटीग्रेट हो जाते हैं। आपका जो एटसी का अकाउंट है, जो आपका प्रिंटफुल का अकाउंट है, ये दोनों आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं और व्हेन यू गेट एन ऑर्डर ऑन एटसी, ऑटोमेटिकली उसकी प्रोसेसिंग जो है आपकी प्रिंटफुल पे स्टार्ट हो जाती है। जस्ट आपने उसकी फाइनल डिस्पैचिंग के टाइम उसको प्लेस करना होता है और आपका बायर को ये प्रोडक्ट जो है वो उसको रिसीव हो जाता है। अच्छा, तो सर और दूसरा आपने कहा कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जी लेकिन इसमें ये है कि जिस तरह से आपने कल ना एक एक्सटेंशन बताई थी ई रैंक जी फॉरेक्स से, तो सर मैंने उसको जब किया था वो एक तो गूगल स्टोर पे आ नहीं रही थी, ठीक है। नहीं, और ये वेबसाइट है जी। ई रैंक बेसिकली एक वेबसाइट है, ये कोई क्रोम एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। और सर इसे जब आप मैंने उस पे सर मैंने जब उस पे जो है ना वो रजिस्टर्ड किया था ना अपना अकाउंट, पहले तो अकाउंट हो नहीं रहा था, और फिर जब मेल वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई तो वो कहते हैं कि अब आप इसको ना इट्से के साथ कनेक्ट करें, तो उससे आगे जी मैंने नहीं किया कि मैं पहले आपसे पूछ लूँ फिर उससे फर्दर जो है वर्किंग करनी जी है। ये जो ई रैंक है जी, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ तब काम शो करता है या वर्किंग बताता है अपनी
या जो भी आपका काम आपने ई रैंक पे करना है, जब आप उसको अपने एटसी स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पहले आप मतलब खुद से रिसर्च करेंगे और उसके बाद आप मतलब कोई स्टोर क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास स्टोर नहीं है तो आप ई रैंक को रन नहीं कर सकते, ये एक फ्लॉ है इसमें। और सर आपने जो है ना पिज्जा भी बताया, तो इस पे इमेजेस तो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन जो है ना इसके जब पिक्चर्स को हम सेव करते हैं ना, और लेट्स सपोज हम कैनवा पे जाके उसको थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करते हैं, तो कैनवा पे पिक्चर्स जो है ना वो अपलोड नहीं हो रही होती, क्योंकि कुछ वो फॉन्ट्स जो होते है हैं, ना। जी जी। कुछ फॉर्म्स होते हैं जी जो नहीं होते, लेकिन अगर आप कैनवा के अलावा भी अगर कोई लेट्स से एडोब फोटोशॉप को अगर आप ले लें तो उसके थ्रू भी तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। आपने बेसिकली एक क्रिएट करना है ना, आपने एक अपने एंड पे इमेज क्रिएट करना है, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को सिंपल आपने वहां पे लाके किसी एक स्पेसिफिक जगह पे प्लेस करना है, उसकी साइज डायमेंशंस देखनी है बराबर आ रही हैं तो बस ठीक है, उसको फिर आप डाउनलोड करके सिंपली लिस्ट कर दें। और सर अगर हम जो है ना वो इट्स पे अपनी जो है पिक्चर्स की जगह अगर हम प्रोडक्ट की वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं, तो वो क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल, वीडियो भी आपको एटसी बोलता है जी, अप टू 100 MB आप अपने प्रोडक्ट की यूजेज, उसकी तमाम फीचर्स की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के थ्रू आपके पास ज़्यादा बायर्स जो हैं वो इन टच आते हैं, वो ज़्यादा आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं। तो सर इसके लिए ऑनलाइन कौन सा टूल जो है ना या वेबसाइट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि कैनवा पे भी थोड़ी बहुत मैंने वर्किंग की है, उसके बाद कैम्टेजिया पे भी की है, फिर मोरा पे भी की है, लेकिन एप्लीकेशन हैं ये डेस्कटॉप टूल्स हैं, तो इसलिए मैं इनको नहीं यूज़ कर रही। तो कोई ऑनलाइन अच्छा टूल जो हम वीडियो के लिए जो है ना वो यूज़ कर सकती हूँ। जी नॉर्मली तो अभी मेरे माइंड में नहीं है कि मैंने खुद बहुत ज़्यादा वीडियो का क्रिएट नहीं करता हूँ, सिंपली हम डिज़ाइन इस तरह का रखते हैं कि वो बायर को इतना अट्रैक्टिव लगता है कि वो अपनी लिस्टिंग को क्लिक करके उस पर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। तो आई विल लुक फॉर दिस कि जी अगर मुझे कोई वीडियो क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सा हमारे पास एक प्लेटफॉर्म जो है वो बेहतरीन है। मैं आपको 1-2 दिन तक इस पर फाइंड आउट करके बता दूंगा। और सर जो है ना रात में इस पे ना रिसर्च वर्क कर रही थी, जो आपने कहा था कि हमने 5 प्रोडक्ट्स जो है ना वो इट्से से जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सर इनके जो इमेजेस थे ना अमेज़न पे और इट्से पे जो है वो सेम नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने उसमें जो है वो डिजिटल की तरफ चली गई कि लोगो डिज़ाइन हो जाता है, सिग्नेचर डिज़ाइन हो जाता है, या फिर हम जो है वो पावर पॉइंट टेम्पलेट्स डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, कैनवा पे हो जाए या ये। तो सर ये और एक और उस पे मैंने चीज़ देखी थी कि वहाँ पे जो है ना वो बुक्स की भी हो रही होती है मार्केटिंग, कि हम अपनी बुक्स जो है वो भी वहाँ पे परचेज कर सकते हैं, और या फिर जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सर इसमें मतलब कि क्या ड्रॉबैक्स आ सकती हैं कोई? क्योंकि इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3-4 तरह की सेलिंग हम एटसी पे कर सकते हैं, ठीक है। जो कल हमने मॉड्यूल स्पेसिफिकली पढ़ा था, तो जो देखा था हमने वो था ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल, ठीक है। आज का जो मॉड्यूल हमने देखा और इसके साथ साथ हमने काफी सारी चीजें देखी। जो बेसिक चीज थी वो ये थी कि प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है, या स्पेसिफिकली यूनिक प्रोडक्ट सेलिंग, आप जो अपना खुद से डिजाइन करके सेल करें। अब एक तीसरी चीज इस पे सेल होती है जी, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, जो बीच बीच में भी हमने देखा कि जी हमें इनविटेशन कार्ड्स, ब्रोशर्स, काफी सारी चीजों के ऑप्शंस दे रहा था ये, ठीक है। यस तो ये तमाम प्रोडक्ट्स भी, ये तमाम चीजें भी एज अ डिजिटल फॉर्म भी हम इसको सेल कर सकते हैं। जो सर्विस आप फाइवर पे देते हैं जी, तो वही सर्विस आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी सर्विस जो है वो काफी एक्सपेंसिव सेल होगी एज कम्पेयर टू फाइवर। यस सर, मैं वही चीज चेक कर रही थी। अगर हम जो है ना वो फाइवर पे अपनी सर्विसेज देते हैं ना वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो वो हम स्टार्टिंग कहते हैं कि हम जो है ना वो $5 से ही करें, और वहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई जो है ना वो क्लाइंट आए और वो ऑटो ऑर्डर जो है वो प्लेस करके चला जाता है, और कोई पता नहीं कि उसमें पूरी वेबसाइट ही डिजाइन करनी पड़ जाती है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से हुआ भी है, तो उन्होंने अपनी प्रीमियम जो थी वो उन्होंने 30 या 20 रखी हुई थी, और उसमें उनको पूरी वेबसाइट करनी पड़ गई। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर जो है वो वर्डप्रेस के या वो कॉमर्स के जो है ना वो वेबसाइट डिज़ाइन जो हो रही हैं, तो वो 350-500 डॉलर्स इस तरह से करके आ रही हैं। तो इसलिए मैंने इससे पूछा है कि ये उस लिहाज से फिर अच्छी नहीं है मार्केट प्लेस? जी बिल्कुल, मार्केट प्लेस एटसी बहुत पोटेंशियल वाली मार्केट है। बेसिकली आपको अपने स्टोर को नीश बेस्ड रखना है। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपने तमाम चीज़ें ड्रॉप शिपिंग के हिसाब से लिस्ट करनी है।
अगर आप डिजिटल मार्केट कंटेंट आप सेल करना चाह रहे हैं, आप टोटल तमाम चीज़ें डिजिटल वे में लेके चलना चाह रहे हैं, तो फिर अपने स्टोर को आपने इसी तरह से रखना है कि तमाम चीज़ें आपकी उसमें डिजिटल सेलिंग में जाएंगी। या फिर आप अगर प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स की सेलिंग की तरफ जा रहे हैं तो अपने स्टोर को इस नीश बेस्ड, इस कैटेगरी बेस्ड आप रखें, ठीक है। इसके बाद एक और हमारे पास सेलिंग आती है कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में है तो उनको जिस तरह से हम सोर्स करके वहाँ पे लिस्ट करें और उनकी सेलिंग करें, ठीक है। तो ये हमारे पास 4-5 किस्म के मॉड्यूल्स हैं जो कि हम सेल कर सकते हैं एडसी पे, ठीक है। तो आप सर तमाम इसमें के तमाम एक ही स्टोर पे आप ना सेल करें, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जो आपके पास बायर्स हैं वो स्पेसिफिकली आपकी नीश बेस्ड पे हैं। अगर किसी को प्रिंट और डिमांड्स के प्रोडक्ट्स के लिए आना है तो वो आपके स्टोर को विजिट करें, ठीक है। किसी को स्पेसिफिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए आना है तो वो उस पर विजिट करें। आप तमाम चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे तो एडसी का एल्गोरिथम भी आपको जो है वो चेक लगा देगा, आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंशन ये की सर तरफ वो जा तो सकता इसी तरह से होता है ना कि अगर हम फाइवर पे भी मल्टीपल सर्विसेज देना स्टार्ट कर देते हैं एक ही प्रोफाइल पे, तो वो भी बाहर कहते हैं कि इस बंदे को इतना किस तरह, ये तो फिर हमें पता है कि हमारी एबिलिटीज क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्लाइंट्स कहते हैं कि ये बंदा इतनी मल्टीपल काम जो है वो इसके पास स्किल्स कहाँ से हैं कि ये बस ऐसे कर रहा है। तो इसलिए मतलब कि इधर भी हम अगर जो है ना वो अपनी अलग अलग नीच पे काम करते हैं तो वो सेपरेट हर नीच से रिलेटेड जो है ना वो हमारा अलग अकाउंट होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और सर अभी जब आप प्रिंटफुल पे जो है ना वो डिज़ाइन कस्टमाइज कर रहे थे तो मैं भी साथ साथ जो है ना वो उस पर वर्किंग कर रही थी, तो सर मुझसे वो डिज़ाइन सेव नहीं हो रहा था। जी आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रिंटफुल का अकाउंट क्रिएटेड है सर वो आपका? मैंने कर दिया है। यस सर मैंने अभी किया है। डाउनलोड या फिर सेव एज टेम्पलेट करेंगे ना तो उसके यस बाद आपके पास वो सेव हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सो ये मच जो आई एम सर। नॉट लिटरली गुड एट डिजाइनिंग, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि बड़े क्रिएटिव होंगे डिजाइनिंग में स्पेसिफिकली, तो ये उनके लिए तो बहुत एक अच्छी टारगेटिंग है, ठीक है। आप एक बहुत अच्छी नीश आप इस पे अगर सेल करेंगे तो एटसी यूनिक प्रोडक्ट्स की सेलिंग को बहुत प्रमोट करता है, ठीक है। और अगर वहाँ पे लेकिन सर आपकी इसमें ये होता है ना कि सर अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के हम अगर जो है ना वो यूके की जो है मार्केट उसको भी हम टारगेट कर रहे हैं, हैंडमेड कार्ड्स जो हैं वो मीन्स के ये होता है कि जो विश कार्ड्स होते हैं, एडवाइस कार्ड्स होते हैं, इस तरह के कोई भी कार्ड्स हैं, तो मीन्स कि अगर मदर डे से रिलेटेड है वो तो एक स्पेसिफिक डे के लिए है, लेकिन अगर हम जो है ना वो बर्थडे कार्ड या विश कार्ड्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारे लेटर ऑन मीन्स के पूरा जो ईयर है वो यूज़ हो सकते हैं। तो सर लेकिन इसमें यह है कि अगर हम वो हैंडमेड बना भी देते हैं, हम जो डिज़ाइन है वो सिलेक्टेड हो भी जाते हैं, तो सर उसमें तो ये होगा ना कि जब हमने सोर्सिंग करनी है तो हमें उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। नहीं देखें, हैंडमेड स्पेसिफिकली आप ना बनाए, मैं डिजिटल की यस आपको सर। बात करूँ, ठीक है। यस आप सर अगर एक डिजिटल। डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो उसकी सोर्सिंग का तो कोई मसला नहीं है, आपने जस्ट डिजाइन यस करके उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपने जो उन्होंने नेम एडिट करना है, जो भी अपना टेक्स्ट टाइप करवाना है आपसे, तो उस यस फॉन्ट सर। के अकॉर्डिंग आप उनको ऑप्शंस दें एडिटिंग। उसके बाद वो आपको अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो एक इन द फॉर्म ऑफ फाइल आपकी जो चीज़ है वो सेल होती यस है आपको, सर। ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स का यस एक ये फायदा है कि इन द फॉर्म ऑफ फाइल वो चीज़ सेल हो रही होती है, आपको यस उनको सर। सोर्स फाइल सेंड करनी पड़ती है बेसिकली। यस सर, थैंक यू सर। जी फरहाद सपूर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि जो हम पेपॉल अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे तो उसमें अब इसी के थ्रू हमारी पेमेंट्स इजीली हो जाएंगी, अगर इंडिविजुअल अकाउंट भी हम क्रिएट करते हैं तो मतलब कोई इश्यू तो नहीं होगा ना? नहीं, अब इशू होगा। एटसी की एक लेटेस्ट अपडेट है, आज की अपडेट एटसी की, कि जितने भी अकाउंट्स पाकिस्तान की आईपी के साथ बने हुए थे और स्पेसिफिकली नॉट रिलेटेड पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड, वो तमाम कंट्रीज जहाँ पे एटसी के डिपॉजिट मेथड्स मौजूद नहीं है, लाइक जिन बैंक्स को एटसी सपोर्ट नहीं कर, तमाम कंट्रीज की न्यू जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो एटसी ने बनाने से जो है वो इनकार कर दिया। पाकिस्तान तो अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये आज की लेटेस्ट अपडेट है एटसी की। तो तो सर अगर इस हम यूके बेस या यूएसए बेस जो है वो आईपी पे पेपॉल क्रिएट करते हैं तो फिर तो कोई इश्यू नहीं होगा ना? नहीं देखें, अगर तो आप पेपॉल क्रिएट कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली पेपॉल के लिए आप एक डेबिट कार्ड भी अरेंज कर रहे हैं, तो यूके जी। यूएस बैंक्स हैं वो आपके ऑफिशियली अलाउड हैं, एक्सी इनको अलाउ करता है, ठीक है।
तो आप पेपॉल अटैचमेंट से बेहतर है कि आप वहाँ पे अपने डिपॉजिट मेथड में अपने डेबिट कार्ड अटैच करें। ओके सर। सेकेंडली सर, एक स्टूडेंट थे अदील, आई थिंक तो वो मिसिंग है, उनके 2 क्वेश्चंस थे पेपॉल से रिलेटेड ही ना, तो उनका भी ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं, तो उन्होंने मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर दिए। तो पहला क्वेश्चन उनका ये था कि पेपॉल के लिए उनको जो आईपी चाहिए यूएसए या यूके की, तो उनका कहना है कि वो लोग अगर रिलेटिव्स भी हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इसका मिसयूज तो नहीं हो जाएगा। और दूसरा उनका क्वेश्चन ये था कि अगर मैं पेपॉल बना भी लेता हूँ यूएसए या यूके बेस्ड, तो क्या वो मेरे पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी चीजें, मतलब जो भी अमाउंट है आराम से? तो ये थोड़ा सा इनका आंसर कर दें ताकि फिर मैं उनको बता दूँ ना। अब जी अगर आपके फ्रेंड फैमिली रिलेटिव अगर आप पे इस तरह से कह रहे हैं कि आप उसको मिस यूज करेंगे, तो वो तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। अब आपके फ्रेंड फैमिली आपको किस तरह से लेती है वो तो अब आपकी अपनी इमेज है, इस पे तो मैं कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता। नॉर्मली आप सिर्फ और सिर्फ उनके टीम व्यूअर के थ्रू एक्सेस लेके उनको बैठा के कंप्यूटर ऑन करवा के सिर्फ और सिर्फ आप अपना वाइज अकाउंट क्रिएट करवा रहे हैं और एक सिम ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में ना उनके पैसे लग रहे हैं ना आपके पैसे लग रहे हैं, ठीक है। अकाउंट आपने एड्रेस जो अपना यूज किया उस पर आपका डेबिट कार्ड आ गया, आपने डेबिट कार्ड एक्टिव करवा लिया, आपने सिम एक्टिव करके आपने पेपॉल पे साइन अप कर दिया। अब जो पेमेंट आपकी पेपॉल पे आएगी वो पेपॉल से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूके के बैंक में जाएगी, और यूके का जो वाइज बैंक है वो स्पेसिफिकली पेमेंट्स आपकी विद इन नो टाइम आपके जितने भी लोकल बैंक अकाउंट्स हैं, हमारे हबीब बैंक है, अल्फलाह, जितनी भी लिस्ट है हमारे पास, इन तमाम पे विद इन नो टाइम जो है वो सेंड कर देता है, ठीक है। तो ये तमाम प्रोसेस है, इसमें सिंपली एक आपकी प्रोसेसिंग के बाद पेमेंट आपके लोकल बैंक्स में आ जाती है। तो सर डेबिट कार्ड तो हमारे उसी आईपी एड्रेस पे आ जाएगा ना जो हमने मेंशन किया हुआ होगा बीच में, तो वो हमारे पास होना जरूरी है? जस्ट वो एक्टिव हो जाएगा तो हम यहाँ से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं अपने लोकल डेबिट कार्ड के थ्रू? एग्जैक्टली कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक अपनी पर्सनल नाम की चीज़ है, तो वो अगर फ्रेंड फैमिली जो भी आपके हैं उनसे आप सिम और अपना डेबिट कार्ड पाकिस्तान मंगवा लें। ठीक है सर, ये कुछ थे यूएसए में, उन्होंने कुछ एप्स मुझे कल मेंशन की थी, मुझे बता दें कि क्या वो पॉसिबल हैं कि पाकिस्तान में हम उनको यूज कर सके? एक ज़ेले बोला था उन्होंने और एक कैश ऐप, तो इनमें से ये सब हैं तो यूएसए यूके बेस्ड ना, तो क्या ये पाकिस्तान में काम कर सकती हैं या नहीं? ये जो आप ऐप्स के नाम ले रही हैं ये मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, आप थोड़ा इसको सर इलैबोरेट ये करें जैसे प्लीज। पेपॉल होता है ना, पेपॉल होता है, लाइक जैसे मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो उन्होंने मुझे भिजवाने हैं, तो उन्होंने मुझसे ये 2-3 चीजें पूछी थी कि क्या आपके पास ज़ेले की ऐप है या कैश ऐप है, पेपॉल है, ये यूनियन वेस्टर्न बैंक, ये 4 नाम उन्होंने लिए थे। तो मैं ये आपसे कंफर्म करना चाह रही थी, मैंने सर्चिंग की तो ये सारी यूएसए यूके बेस्ड एप्स हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी स्पेशली कैश ऐप एंड ज़ेले के, क्या ये हम पाकिस्तान में बैठ के इनको ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं? नहीं जी, स्ट्राइप और इवन स्क्रिप्ट डायरेक्टली पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर सकते। इवेंचुअली हमें ये तमाम चीज़ें यूके यूएस इंफॉर्मेशन बेस्ड ही बनानी पड़ती हैं। ठीक हो गया सर। और एक मुझे सर ये बता दें कि एक हमने नीश डिस्कस नहीं की, वो है आर्ट एंड क्राफ्ट की। कल जैसे मैं एटसी पे सर्च कर रही थी तो मैंने वहां पे देखा कि ये वाली नीश वहां पे बहुत डोमिनेटेड है, मतलब जो पेंट ब्रशेस हैं, क्रेयॉन्स हैं, पेंटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, और वहां पे उन्होंने ऑफर किया हुआ था बंडल, मतलब बंडल्स बना के ना, तो उन्होंने वो ऑफर किया हुआ था इन सारी चीजों को। और मैं देख रही थी कि ये अमेज़न पे भी चीज बहुत ज्यादा, मतलब जो है वो डोमिनेटेड थी, और यहाँ पर एटसी पे भी बहुत ज्यादा डोमिनेटेड थी। तो सर इसकी सोर्सिंग हम कहाँ से, मतलब फिर अमेज़न से ही करें आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं? और बंडलिंग वर्क करती है? जी, सेल्स के पोर्शन में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अपने स्टोर की सेल बूस्ट करनी है, ठीक है, अपने स्टोर को आपने उठाना है, तो आप किन किन वेज से अपने स्टोर को जो है वो रैंक करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं जी, अगर तो स्पेसिफिकली आप फिनिश्ड प्रोडक्ट कर रहे हैं सेल, ठीक है, जिस तरह से हमने देखा कि एक स्क्रैप बुक थी, वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट था लेकिन स्टिल उस पर कोई ना कोई वर्किंग रिक्वायर्ड थी, ठीक है। अगर तो आप फुल टू फुल रिस्क मॉडल पे जाते हैं तो आप बहुत जल्दी कमा लेंगे, ठीक है,
लेकिन उसमें चांस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, मेरे पास है एक दो अकाउंट्स जिसमें मैं फुल रिस्क पे काम करता हूँ। ठीक है, उस पर यह है कि मैं टोटली हैंडमेड प्रोडक्ट्स किसी और के उठा रहा हूँ और उनको लिस्ट करके मैं सेल्स ले रहा हूँ। पर सेल मुझे मार्जिन आ रहा है, लेकिन स्टिल मेरा अकाउंट जो है वो रिस्क पे है। रीजन बीइंग कि अगर उसने मुझसे कोई भी इसकी डिटेल्स ले ली या फिर कोई भी इस तरह का मैटर हुआ तो मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि सिर्फ हमने वक्ती सेलिंग करनी है, आपके अकाउंट्स का कोई मसला नहीं है, आपने वक्ती सेलिंग करनी है, अपना पैसा निकालना है। ठीक है, ये तो उस केस के लिए। फिर जो मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक चीज बताई है कि अगर आप क्राफ्ट सप्लाईज पे काम करते हैं तो उसका कोई मैटर नहीं है, वो आप नॉर्मली ड्रॉप शिप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मार्केट प्लेस जो है बेसिकली आपको ये अलाउ नहीं करती कि जी आप आके डायरेक्टली जो है वो ड्रॉप शिप करें कुछ। ठीक है, तो हम लोग अपने लूप्स देखते हैं इसमें, ये हम थोड़ा अपना स्मार्ट वर्क करते हैं इस पे कि हमें सेलिंग करनी है, हम उसको किस तरह से सेफ एंड पे करें। ठीक है, हमारा मिनिमम काम हो, मैक्सिमम आउटपुट हमें आ रही हो, उस चीज को हम इस तरह से फॉलो करते हैं। अगर आप आर्ट सप्लाईज की बात करें या क्राफ्ट सप्लाईज की बात करें तो पेंट ब्रशेज हैं, पेंसिल्स हैं, डिफरेंट पेपर्स हैं, आपके कैनवस शीट्स हैं, आपकी डिफरेंट आपकी ग्लिटरिंग शीट्स हैं, ये आपको इजीली हाफ प्राइस पे भी आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। और उनको अगर आप यहाँ सेल आउट करेंगे तो नॉर्मली आपका जो है वो मार्जिन निकल आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी आपको बड़ा मार्जिन चाहिए तो बड़े मार्जिन के लिए फिर ये है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो फार्म हाउस हैंडलर्स हैं, 200 का आपको अमेजोन पे मिल रहा है, 600 का आप एटसी पे लाके सेल करते हैं, 600 नहीं 400 का लाके आप एटसी पे सेल करते हैं। ठीक है, तो एक एक सेल, दो दो पांच पांच सेल्स में आपको 500,000 डॉलर जो है वो निकल आएगा आपका। लेकिन ये है कि सस्पेंशन के चांसेस उस मॉडल में है हाई, लेकिन यह है कि हायर रिवॉर्ड भी है उसमें। तो देखें कि अगर आप जस्ट फेयर प्ले करना चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म एक ही अकाउंट है आपके पास, रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि आप कोई दूसरा अकाउंट बना लें इन केस कि अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है उसमें। तो ड्रॉप शिपिंग में जब आप आते हैं तो आपका मकसद यही होता है कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम पैसा निकाल लें। ठीक है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं तो फिर रिकमेंडेड नहीं है कि आपके पास एक ही अकाउंट है लाइफ टाइम और आप उस पर ड्रॉप शिपिंग करें। ड्रॉप शिपिंग इवेंचुअली आपको किसी ना किसी स्टेज पे सस्पेंशन देगी, नो मैटर कि वो अमेजोन पे है, नो मैटर कि वो ईबे पे है, नो मैटर कि वो आपकी एटसी पे है। पैसा सबसे ज्यादा आपका ड्रॉप शिपिंग में निकलेगा। आप $1 million के बिजनेस पे भी बिल्टअप कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं जी, अगर आपके पास सोर्सिंग बजट मौजूद है। ठीक है, तो आप उसको $1 million के बिजनेस पे भी लेके जा सकते हैं। एक एक माह में आप 50-70 thousand डॉलर्स की सेल कर सकते हैं इजीली। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो चीज इसमें मसले वाली है वो ये है कि आपका अकाउंट जो है वो रिस्क पे होता है। सिर्फ एक ये चीज है इसमें, हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क ड्रॉप शिपिंग फॉर दोज प्रोडक्ट स्पेसिफिकली जो कि आप किसी और का हैंडमेड प्रोडक्ट ला के सेल कर रहे हैं। कि आपने किसी और प्रोडक्ट को लिस्ट किया और आपने बताया कि जी इस प्रोडक्ट की सेलिंग हम करके अपने एंड पे प्रॉफिट्स लें। तो सर एक पेपॉल पे 3-4 अकाउंट्स बन जाते हैं एटसी पे? नहीं, एक से नहीं बनते, एक में एक ही बनेगा। तो फिर सर ये कैसे मैनेज करेंगे हम? जी लोगों के होता है रिसोर्सेज जी, 8-8 10-10 अकाउंट्स होते हैं उनके पास। सर थोड़ा सा बता दें, हम आउटसोर्स कर लेंगे, कैसे सोर्सेस होते हैं? नॉर्मली तो देखें आपके अपने लिंक्स है ना पास, बहुत से लोग होंगे जी इन द सेशन भी हमारे, अगर हम अभी भी बात करें 32 स्टूडेंट्स में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनके लिए 10 अकाउंट मैनेज करना भी कोई बड़ी बात नहीं। जब उनके इतनी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव या फिर उनके लिंक्स वहां पे होंगे कि जो इजीली इतने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सर हमारा इंडिविजुअल पेपाल अकाउंट तो हमारी डिटेल्स पे ही बनेगा ना, जिसमें हमारा पासपोर्ट और वो ईमेल आ जाती है, हम बीच में आप आईपी अपने एड्रेस चेंज अपनी कर सकते डिटेल्स हैं। आप अपनी अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, जी आप अपनी एक डिटेल पे 2 अकाउंट नहीं बना सकते। अब किसी और के डिटेल्स पे आप दूसरा अकाउंट भी बना सकते हैं, ऐसा भी है। आपके घर में जितने मेंबर्स हैं अगर आप उनके नाम से अकाउंट ओपन करवाते हैं यूके में तो उनकी डिटेल्स डिफरेंट आईपी के साथ उनके अकाउंट भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
अब घर में ठीक बहुत हो से गया। लोग ऐसे होते हैं कि फैमिली में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इस चीज से कभी कुछ लेना देना नहीं है, मतलब हम उनकी आइडेंटिटी से यूज कर सकते सही हो गया सर। हैं। तो सर सेकेंडली एक मैंने चीज कल बीच में फाइंड आउट की थी, मुझे वो प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि एटसी जो भी हम लिस्टिंग करते हैं उसको रैंक करके बताता है कि हमारा जो कंटेंट है वो ए कैटेगरी में फॉल करता है, बी में या सी में, ये सच ई ये रैंक सही से है सर? आपको ऐसे ही है, आप जब ई रैंक के साथ अपने एटसी स्टोर को इंटीग्रेट करते हैं तो आप अपना लिस्टिंग ऑडिट करते हैं, तो उसमें तमाम एसईओ टिप्स और तमाम चीजें जो है वो ई रैंक के थ्रू पता चल जाती हैं। ठीक है, ठीक हो कोई गया भी सर। लिस्टिंग आप अगर करेंगे तो एटसी आपको बताएगा आइदर इज इट ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, ई, इवन अप टू ई ग्रेड भी आपको बताता है कि जी इतनी आपने मतलब लिस्टिंग किया जो कि ई ग्रेड लिस्टिंग है। ठीक हो गया सर। और एटसी की तरफ से कोई एड्स भी सर रन होते हैं? जी, एटसी की ये कोई अपनी प्रमोशंस अपनी चीजें हैं, इंशाल्लाह हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एटसी पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है या कोई भी प्रोडक्ट किया है तो उसे आप किस तरह से बूस्ट करें। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी सादिया अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पहले तो कहना चाह रही थी कि काइंडली इतना ही क्वेश्चंस किया करें कि बाकी सबकी भी बारी आ जाए। मैं पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ आपसे क्वेश्चन करने की, वो टॉपिक रेलेवेंट होता है, फिर अगर उसी से रिलेटेड ही बात की जाए तो सबको एक क्वेश्चन के बाद सबको बारी दी जाए कि वो अपनी बात कह सकें। और दूसरा पूछना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ओमान में होते हैं, तो क्या मैं उनके नेम के ऊपर अमेज़न पे अकाउंट बना सकती हूँ? और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग पेपॉल जो है वो ओमान में वर्क कर रहा है। सो अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने भाई और अब्बू और हस्बैंड के नेम पे अगर अमेज़न पे डिफरेंट अकाउंट बनाना चाहूँ और उनकी हेल्प से मैं बना सकती हूँ एसटी पे भी और पेपाल का अकाउंट भी। तो यूएस और यूके को अगर इग्नोर करके इन पे अगर अकाउंट बना सकें, तो क्या ये मुमकिन है कि जो है हमारा बिजनेस वो डेवलपमेंट की तरफ जाए? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जी बिल्कुल जी, प्लीज़ ये तमाम स्टूडेंट्स थोड़ा नोट कर लें कि बाकी स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत अगर जो क्यूरीज हैं तो आप रिपीटेडली क्वेश्चंस कर लिया करें, लेक्चर दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट जी सादिया, आप जो बोल रही हैं कि ओमान जो है वो अप्रूव्ड कंट्रीज की लिस्ट में है, ठीक है। अब अमेज़न जो है अब वो आपको 103 कंट्रीज की अप्रूव्ड लिस्टिंग देता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अप्रूव्ड कंट्री लिस्ट फॉर Amazon। 103 कंट्रीज हैं जी जो कि आपको सेलिंग अलाउ करता है Amazon, ठीक है। अप्रूव्ड कंट्रीज, ये तमाम कंट्रीज मेंशन्ड है यहाँ पे कि जिनकी आइडेंटिटी पे आप जो है वो अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपना। स्क्रीन पे शेयर, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जी ये तमाम कंट्रीज हैं जो कि 103 कंट्रीज बनते हैं, 103 कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जिनके थ्रू आप अगर अमेज़न पे साइन अप करेंगे तो अमेज़न आपको सेलिंग अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ उस पर जो चीज़ डिफरेंट आ जाती है वो आपकी वैट पॉलिसीज आ जाती हैं, जो आपका टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपकी थोड़ी डिफरेंट आ जाती हैं। तो इसमें जी ये स्पेसिफिकली ओमान यहाँ पे मेंशन है, या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन नहीं है। होपफुली ये जल्दी इस लिस्ट में आ जाएगा। तो ये वो कंट्रीज हैं जी जिनके थ्रू आप अपना अगर कोई रिसोर्स है तो आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम लिस्ट आपके साथ शेयर है, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस सर। ठीक है, ये यस सर, स्क्रीन आ रही है। जी ये 103 कंट्रीज हैं जिनकी डिटेल्स यूज करके आप अपना अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये वही तमाम कंट्रीज हैं तकरीबन जिन पे आप अपना एचसी अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और अपना पेपॉल भी क्रिएट कर सकते हैं।
अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारा पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल जी आप ओमान की डिटेल्स जो है उनको यूज करके पेपॉल भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अमेजोन का सेलर सेंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। एटसी का अकाउंट भी जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो फिर स्पेसिफिकली ऑपरेट ऑपरेट जब आपने करना है तो ऑपरेट करने के लिए आपने रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, आपके पास टीम व्यू और एनी डेस्क एप्लीकेशंस होती हैं, इनके थ्रू जो ओमान में पीसी पड़ा होगा उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी अक्सम हो गया। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से हम जो है ना वो पेपल के अकाउंट एक एड्रेस पे नहीं बना सकते, या फिर हम अमेजोन का जो सेलर अकाउंट है वो हम एक लैपटॉप पे दूसरा अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, क्या इससे के जो अकाउंट्स हैं वो हम एक लैपटॉप पे मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं? नहीं, पेपॉल के आप 2-3 अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं जी ऑन अ सिंगल एड्रेस। पेपॉल की ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 3-4 अकाउंट्स, क्योंकि एक घर में नॉर्मली 4-5 मेंबर्स होते हैं, तो पेपॉल आपको अलाउ करता है कि आप 3-4 अकाउंट्स एक ही एड्रेस पे बना लें। जो मार्केट प्लेसेस हैं जी वो अनफॉर्चुनेटली एक एड्रेस को 2 दफ़ा यूज नहीं करने देते। यस सर, थैंक यू सर। क्लास क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? किसी और की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, एनीवन? सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, कर लूं? जी जी प्लीज। सर ये था कि एड से के ऊपर जो चीज हम सेल कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे वेयर हाउस तो है नहीं है, तो सर हम हैंडमेड क्राफ्ट जो होते हैं अगर हमारे पास है तो हम लोग कौन से वेयर हाउस में जाके रखें उसको? जी रिकमेंडेड तो ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी कंट्री को टारगेट करके आप सेल करना चाह रहे हैं, जो आपके पास बिग मार्केट्स आती हैं एडसी पे, वैसे तो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट होती है, लेकिन जो बिग मार्केट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आते हैं वो एक स्पेसिफिकली यूएस है, यूके है और कनाडा। ठीक है, तो इन मार्केट्स पे अगर आप लेट्स से स्पेसिफिकली यूएस या यूके टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपको 3PL सर्विस लेनी पड़ती है। 3PL इज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ठीक है, अगर आप अपनी इन्वेंट्री के, अपने प्रोडक्ट के 20 यूनिट्स, 50 यूनिट, 100 यूनिट उस वेयर हाउस में भिजवा देते हैं, और उसके साथ भी आपकी सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन या उनकी भी कोई एप्लीकेशन होती है, तो जब आपको ऑर्डर आता है तो आप वहाँ पे स्पेसिफिकली इनवॉइस और वो तमाम चीज़ें मेंशन करके वहाँ से डिस्पैच करवा देते हैं विद इन यूके, विद इन यूएस। ठीक है, 3PL सर्विस होती है, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ये वेयर हाउसेज बनाए होते हैं लोगों ने कि आपकी प्रोडक्ट्स अपने पास स्टोर करते हैं और ऑर्डर आने पे जो है वो फुलफिल करते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। अगर दूसरा ऑप्शन था आपके पास ये कि आप पाकिस्तान से ही बैठ के करें, आपको जब ऑर्डर आए तो आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ से डिस्पैच करें। तो यहाँ से डिस्पैच करने के लिए बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 सर्विसेज हैं हमारे पास। एक है जी फेडेक्स है हमारे पास, दूसरी DHL है, और कुछ सिटीज़ में हमारे पास UPS भी आ चुका है। ठीक है, तो इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं जी, यूज़ कर सकते हैं आप अपनी इंटरनेशनल शिपमेंट्स के लिए। काफ़ी चीपर रेट्स हैं एज़ कम्पेयर की जो हमारी मार्केट की TCS या फिर जो दूसरी सर्विसेज हैं उनसे रेट्स इनके काफ़ी बेहतर हैं। ठीक है, तो उन सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो है पाकिस्तान से ये तमाम चीज़ें इस तरह से ऑपरेट करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो फिर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट की सेलिंग की तरफ ही टारगेट करते हैं कि जी कम से कम जिसपे से हमें कुछ ना कुछ मार्जिन आ रहा हो। स्पेसिफिकली कारपेट्स हैं या फिर जो बड़े सॉल्ट लैम्प्स हो जाते हैं या फिर इस तरह की प्रोडक्ट्स। लेकिन अभी करंटली आज के अपडेट के अकॉर्डिंग तो आप न्यू अकाउंट जो है वो एटसी पे पाकिस्तान की IP से जो है वो अकाउंट नहीं कर सकते क्रिएट। तो अब यूके की ID बनाएं और उस पर अगर आप स्पेसिफिकली चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का कोई क्राफ्ट सेल करूं तो क्राफ्ट सेल करने की पाबंदी नहीं है, आप सेल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको डिटेल्स तमाम यूके की यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी उजैर नदीम। सर मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह एटसी पे हम VPS यूज़ करके अगर अकाउंट बनाते हैं तो जो है उसी सेम VPS पे पेपॉल का होना लाजमी है, या फिर पेपॉल जो है किसी और VPS पे ऑपरेट हो रहा हो और एटसी किसी और VPS पे? जी कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पेपॉल और आपका जो एटसी है वो सेम VPS पे हो। VPS बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपकी एक स्टैटिक IP है। ठीक है,
तो VPS आप मतलब चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई IP जो है वो इशू कर रही है तो आप अपने एंड पे VPS चेंज कर सकते हैं। लेकिन यह है कि कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने पेपॉल भी उसी IP से साइन अप करना है, और ईमेल होनी सेम मस्ट है। अगर आपकी nadeem@gmail.com आपकी ईमेल है तो आपकी सेम ईमेल जो है वो Etsy के लिए रिक्वायर्ड होगी। लेकिन जब आप UK की बात कर रहे हैं, आप UK में ही जब सेल कर रहे हैं या UK से ही साइन अप करेंगे, तो फिर आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ पेपॉल ऑप्शन ना दें, आप डेबिट कार्ड की पेमेंट्स भी जो है वो भी एक्सेप्ट करें आप। जी क्लास, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आज के टॉपिक से रिलेटेड? एनीवन? जी फरहा सर। सर हम गूगल ट्रेंड्स भी तो यूज कर सकते हैं ना अपनी प्रोडक्ट को जो है वो देखने के लिए कि हमें नेक्स्ट क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। तो गूगल ट्रेंड्स भी तो यूज हो सकता है ना उसमें। जी बिल्कुल, गूगल ट्रेंड्स भी हो सकता है। और उस पर हम बात करें तो आप हर कंट्री का इवेंट ऑफ कैलेंडर्स जो है वो डाउनलोड करें। आप देखें कि जो UK में इवेंट्स आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स आप फाइंड करें, उनको आप वहाँ पे लिस्ट करें। इसी तरह से आपके पास जो US है जी, US में आपके पास अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो आपकी किसी स्पेसिफिक पीरियड में अगर सेल हो रहे हैं, तो आप वहाँ का इवेंट ऑफ कैलेंडर्स जो है हर ईयर का डाउनलोड करें। तो वो जितने भी डेज आएंगे वो आपको पता होगा जी कौन कौन से डेज आ रहे हैं वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट करें। नो वरीज। ठीक है जी, आज का टॉपिक सब स्टूडेंट्स को क्लियर है? किसी और की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? एनीवन?